स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग। अगर जो लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो बोल लें, लेकिन उसके बाद म्यूट जरूर कर देंगे अपने को। Good morning, sir. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। Good So, morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। तो एनर्जी देखिए, एनर्जी तो एनर्जी फ्लो जरूरी है इस पूरे सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट आफ्टर अस। मगर आज एक थोड़ी सी दुख भरी खबर ये आई है कि अपने परिवार जो संस्था है, जो संस्थाओं की संस्था है, नवीन जी ने भी ग्रुप में भी डाला है, नवीन कर्चा जी ने, उसके जो फाउंडर हैं, जो उनके बेटा, जिसके लिए उन्होंने सारा कुछ शुरुआत की, जो उनका इंस्पिरेशन है, गडकरी जी का बेटा नील गडकरी, कल रात में उसकी डेथ हो गई। और वो 53 इयर्स के थे, और साफी जो सेल्फ एडवोकेसी का एक फोरम है, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 53 इयर्स मतलब हो गया मेरी एज के थे, और पिछले 1.5 साल से किडनी फेल्योर का इशू था, लेकिन जो डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट से हुई है। तो अब ये बड़ी अजीब विचारधारा हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू एक्सप्लेन व्हेन वी थिंक अबाउट व्हाट आफ्टर अस। हमारे बच्चों का हमारे बाद क्या होगा, और हमारे सामने उनके लिए हम जितना मेहनत करते हैं। मधु जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। हमारे सामने उनकी डेथ हो जाए तो उससे ज्यादा दुखदाई खबर क्या हो सकती है। तो without now it is 11:02, without wasting much time, I'll start my presentation, which will have some introduction about myself and why I am doing, and then I'll invite Ms. Nina Wag to take the forum. वेलकम टू अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी। मैं अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी का फाउंडर मेंबर और सेक्रेटरी हूँ। 2011 में ये संस्था का निर्माण हुआ था। पेरेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और पेरेंट्स ने मिलकर 2011 में इसका बनाया था। विजन था कि ऑटिज्म स्पेसिफिक, लेकिन जैसे जैसे हम मेच्योर होते गए, इसमें अदर न्यूरो डाइवर्जेंस इंक्लूड होते गए। The purpose is, vision is inclusion of differently able person in the mainstream global society. Our mission is to establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities, which offers equitable, barrier-free and dignified services. That means एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना जिससे कि हमारे दिव्यांग जन जो न्यूरो डाइवर्जेंस के हैं, उनको एक बैरियर फ्री और इक्विटेबल। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप सबको कैसे मिलेगी ये सब बारे में बाद में बता दूंगा। और लाइवलीहुड की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि हम सब रिसोर्सफुल पर्सन के द्वारा, जो समाज के रिसोर्सफुल पर्सन के द्वारा होगी, उसकी व्यवस्था कर सकें हम अपने जीते जी, जिससे कि हमारी आंखें खुली ना रहे हमारे जाने के बाद। मेरा मिशन जो मैंने बहुत ही इसमें इवॉल्व किया है, व्हाट डज इट मीन कि हम इक्विटेबल और रिसोर्सफुल लाइवलीहुड ये सब पे व्यवस्था कर सके। तो दैट हैज इवॉल्व्ड एज 1 lakh person with disabilities to get employment and lead dignified life in next 5 years. That means by 30th April 2029. ये विजन बहुत बड़ा है, इसमें अकेले नहीं होगा। That I need some my replication, यानी मेरे ही replication चाहिए। Why I am doing values, मेरी वैल्यूज क्या है, जिससे मैं फैमिली के साथ घूम सकूं, एंजॉय कर सकूं, फ्रीडम पा सकूं, यानी कहीं भी मैं कभी भी जाऊं और मुझे ऐसा चिंता न रहे कि ये काम बाकी है या मुझे कुछ करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम बोथ। सर्विसेज, मैं उनको सर्विस देना चाहता हूं जो मार्जिनलाइज पर्सन है सोसाइटी के, उनकी सर्विस देना चाहता हूं। लेकिन ये अचीव कैसे होगा? 2 चीजों से, सस्टेनेबिलिटी और व्हेन वी एम्पावर सम पीपल। छुट्टा करवाता। सिद्धू माँ जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट इट डजंट गेट डिस्टर्ब, फ्लो डजंट गेट डिस्टर्ब। 3 वैल्यूज, सर्विस, फैमिली एंड फ्रीडम। व्हाट डज इट मीन? सर्विस का मतलब मैं बी रोल मॉडल बनना चाहता हूं, जिससे कि मेरे जैसे हाई एनर्जी एम्पैथेटिक प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। यानी मैं अपने साथ ही अपने और लोगों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। मीटिंग के एंड तक आते आते आपको क्लियरिटी आएगी।
फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, यानी मैं अपने परिवार के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, ना कि जॉब की रैट रेस में जाना चाहता हूँ या बिजनेस की रैट रेस में जाना चाहता हूँ। हैव अ हाई एनर्जी टू जंप। अपने बच्चों में बैडमिंटन सुबह खेलता हूँ 1.5 से 2 घंटे। ये कैसे एनर्जी आती? क्योंकि मुझे ज्यादा समय तक एनर्जी के साथ अपने बच्चे के साथ काम करना है। अलाउ टू लिव योर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, एंजॉय द फुलेस्ट। अपने बच्चे के लिए हम लोग अपने फुल्ली वो जी सके, जो भी इसकी लिमिटेशन है उसके उसके साथ ही जी सके। फ्रीडम, फ्रीडम किससे चाहिए? सोशल स्टिग्मा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मैं क्यों ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ है। फ्रॉम डिपेंडेंसी, औरों पे डिपेंडेंसी से फ्रीडम चाहिए कि अगर कोई उसको मुंह में खाना डालेगा या ब्रश कराएगा तो वो सही करेगा। मैं ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूं कि वो अपने आप काफी कुछ कर सके, इंडिपेंडेंट हो जाए फ्रॉम। और दूसरा हमारे बाद वरी फ्रॉम व्हाट, वरी ऑफ व्हाट आफ्टर अस, इससे फ्रीडम चाहता हूँ। स्टेटिस्टिक्स क्या है, क्यों ये हम लोग कर रहे हैं, हालांकि ये डिटेल से मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ। 1 आउट ऑफ 1,100 चिल्ड्रन डायग्नोज विद ASD यानी ऑटिज्म, यानी 1% चिल्ड्रन। जबकि लेटेस्ट डाटा से कहता है कि 1 आउट ऑफ 54 न्यू बॉर्न बेबीज आर डायग्नोज विद ऑटिज्म। रिगार्डिंग ओवरऑल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से, सपना जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, 11 के हिसाब से 26.8 मिलियन पीपुल हैं जो डिसेबिलिटीज से प्रभावित हैं, which is about 2.21%, which is again very low data as per global standard. Global standard disabilities is 14 to 15% or 16% sometimes. अगर हम 7% भी मानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो 7% आप समझ लेते हैं कितना बड़ा सेगमेंट हो जाता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, फ्रॉम NIT कर्नाटका। 28 साल का डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है। वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर इलेक्ट्रिक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो, दीज आर द फ्यू कंपनीज वेयर आई हैव वर्कड। और लास्ट असाइनमेंट था B2X, जो जर्मन कंपनी थी, जिसके थ्रू जो स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर था सैमसंग, एप्पल, MI और सो मेनी कंपनीज। व्हाई इट डज इट मैटर टू मी, मेरा मोटिवेशन क्या है? सो देयर इज सम स्मॉल वीडियो व्हिच यू विल सी। माइल्ड ऑटिस्टिक है। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है, हम लोग रात भर रोते रहे। आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया, लेकिन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर हो। माइल्ड ऑटिस्टिक है। आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया, लेकिन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या, हमारे बाद क्या। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, वी ऑल असेंबल्ड हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड हमारे बाद क्या। तो ये मेरी फैमिली है छोटी सी। गरिमा श्रीवास्तव, डायरेक्टर टेक्निकल ट्रेनिंग अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी, RCA सर्टिफाइड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दूसरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, मेरे वत्सल की माँ है, जो उसको अपने आप ही क्वालिफाई करता है कि कितना सिखा सकते हैं। तीसरा है 17 साल से वर्किंग विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड न्यूरो डाइवर्जेंस का एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा है, जो कि एक ही बेटा है, जो कि अडल्ट हो चुका है, 24 ईयर्स, ऑलवेज हैप्पी, समटाइम्स नॉट हैप्पी। जब उसको शेव कराते हैं, जब उसका नाखून काटते हैं या उसके आंख में ड्रॉप डालते हैं, तब वो हैप्पी नहीं होता है। आज ही मेरे को यहाँ पे नकोट लिया है। तो लेकिन overall I'm very happy with that. I have got Vatsal with me. This is my new introduction. मैं supported getting trained 1,000% with special needs with the help of my wife, Secretary of Approach Autism, Zonal Secretary of Parivar for MP Zone, MP छत्तीसगढ़ राजस्थान। एंड चौथा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन जो अब ही चालू हुआ है, मैं रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूं, जिसका मतलब ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जा रही है कंपनी, जिससे हमारे बच्चों का लाइवलीहुड
एम्प्लॉयबिलिटी पे काम हो सके, जो मैंने मिशन बनाया था वो आपको दिखाया था शुरुआत में कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये सब। वाई आई लेफ्ट माई सक्सेसफुल कैरियर, प्रोवाइड वैल्यूड लाइफ टू माई सन, क्योंकि मैं बाहर था बॉम्बे में, मेरी वाइफ जयपुर में काम कर रही थी, तो इट वाज नॉट मैचिंग एनीथिंग। मैं पैसा तो कमा रहा था लेकिन संतुष्टि नहीं थी। एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटीज विद इन, जो अभी तक हैं उसमें हम क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज। और तीसरा बड़ा रीजन था व्हाट आफ्टर अस। मेरा मिशन जो शुरुआत में भी दिखाया था, 1,00,000% get employment and lead dignified life in the next 5 years. That means 30th April 2029 तक 1,00,000% with disability एम्प्लॉयमेंट हो जाए और एक डिग्निफाइड लाइफ हो सके। ज्योति जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। इसके लिए क्या किया हम लोगों ने? इनिशिएटिव 1 एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है, जो अभी जिसको डे सेंटर लोग समझते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल। इनिशिएटिव 2 इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें चालू हुआ था 2 स्टूडेंट से, अभी बहुत ही जल्दी हमारे पास 4 स्टूडेंट होने वाले हैं। रेजिडेंशियल, जो कि रेजिडेंस में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना की ट्रेनिंग देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सपोर्ट प्रैक्टिशनर, जिसको नॉर्मल भाषा में केयर गिवर्स बोला जाता है। ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जो कि ऑटिज्म पे ट्रेनिंग देते हैं पेरेंट्स को, स्पेशल एजुकेटर को जो कि ऑटिज्म पे ट्रेन नहीं है उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद डिजिटल एम्प्लॉयमेंट विच इज अ वेरी लेटेस्ट, जो कि कंप्यूटर लिटरेट पर्सन है, उनको हम सिखाते हैं कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लायक बन सके, जो कि हमारा 3 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है। ये देखिए कुछ हमारे सक्सेस हैं इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, that is, we started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. A heartfelt thanks from Team Approach. Your constant support has given us wings to fly high and dream big. We dream of providing employability to specially abled students by training them, getting them ready for this digital world. They can work from the comfort of their homes. Here are some of our students who would like to thank you personally. Please continue to love and support them. Thank you. Thank you. Thank you. These are some impacts of train the trainer program, जहाँ पे parents and special educators को training दी जाती है. These are different locations. Those who have attended the training program, we captured their reviews on Trustpilot. This is Lakshansh, who is non-verbal cerebral palsy. I am Lakshansh Joshi. I have group leader. I am group leader. I'm just fast forwarding By so that YouTube channel, so they can grow her life. she's Kriti. Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my Approach Autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love
doing this to earn money. शी इज वेरी क्लियर दैट इसको पैसा कमाना है, इसलिए वो सीख रही है. Hello. I'll just move forward faster than because this is one example of we got website. हम लोग का डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से वेबसाइट बनाने का ऑर्डर हमें आ रहा है. 90 डेज प्लान क्या है? हम 100% इंक्रीमेंट कर सकें जितने भी अपने स्टूडेंट्स आते हैं ऑनरेरियम में. इनिशिएटिव यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20 स्टूडेंट के साथ हम चालू कर रहे हैं 90 डेज प्रोग्राम. इनिशिएटिव 3 क्या है? ट्रेन द ट्रेनर और डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पे हम और आगे बढ़ सके, जिसमें अलग अलग शहरों में हम अपना काम करेंगे. तो 2 साल का आवाज किसकी आ रही है? अपने आप म्यूट कर लें, वरना मुझे फोर्स म्यूट करना पड़ेगा सबको. राजेश्वरी जी, आपकी आवाज आ रही है? ஸோ அந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல உள்ள போறதே பத்தி அவங்க பேர் வந்து கேட்டாக்க அந்த பேர் பர சொல்லுவாங்க. I'll invite Nina Wagji to share her in this field. She has been moving all across India. Wherever there is a need of her knowledge or her expertise, she is there to help those institutes. So out of so many people here who have joined, possibility is that someone gets inspired to do some residential program or want to understand how residential program, whether they can open it in their city. She is always there to help. I invite Ms. Nina Wag. She is a mother and she has Alap in Gurgaon. கொத்தரங்காய் கறி அம்மா போட்டுடா. கொடுக்கலாமா? சரி. Can you put the spotlight because I don't see the screen? Okay. Yeah, hi. I think you should, Anurag, you should put the mute button for all. Yeah, I'll do that. If that is possible, because people generally don't realize and not very technically challenged. They are very technically challenged. நம்பர்லாம் தரேன் உனக்கு. See, this person is not even hearing us and म्यूट ऑल कर रहा हूँ. सिर्फ को होस्ट ही अपने को अनम्यूट कर सकते हैं. जी. पहले को होस्ट बनाइए. हाँ. Can everybody hear me? Yeah, we can hear you. Yes. Okay. Comfortable. Okay. So, first of all, a big congratulations to you, Anurag, and your team for, I was just going through your presentation. I think it's fantastic, because the world is moving towards, digitization, and to empower our community children will be a huge step towards sustainability and empowering them. So a huge round of applause to you and your team. I have personally seen how your team work, especially in the area of vocational training, the way systems have been made and the way the kids are trained. I think it's commendable, and I think all those here, if any time they are going to Jaipur, they must visit their setup and check out and this is how we learn from each other. Whoever is doing the best practices, whatever is working, we should imbibe together, and that's how we build the community, and that's how we build the community strengths. A little introduction about myself. First of all, it's very heartening to see that almost 94 people are here. Thank you for taking out your time on a busy Sunday for coming and, because I think when Anurag approached me, he was fretting that if 50 people registered, then at least 25 to aayenge. So I was just sitting silently because I knew that this question, what after us, has become more
important, and the urgency in the parent community has increased after the pandemic, especially because I personally saw so many cases coming up where the parents had not done any planning and the kids were left out in a lurch at the mercy of complete strangers or the clueless relatives, and they did not know where to even start from. So yes, it is very important, irrespective of the fact that your child may be 9-year-old or 10-year-old, and you have all your hopes that the child with new technologies, new advancement and new intervention techniques will recover to a lot. The point remains that in autism, even if the most high functioning ones require assistance to some level throughout their lives. They may be good at job, but they may not be good at maintaining relationships. They may not be good at financial wisdoms. कोई भी उनको बुद्धू बना सकता है. Somebody can take advantage. तो एक ऐसे ecosystem की जरूरत है where all are vulnerable children. I'm saying children because we are all parents and we are worried about the children and their future, and we are worried about how they're going to survive when we are not there. ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर बोलूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ लोग शायद साउथ से भी हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं उनको हिंदी में ठीक से बोल पाएंगे, सुन पाएंगे या नहीं. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं. मेरा नाम नीना वाघ है. मेरी जर्नी इस क्षेत्र में शुरू हुई जब मेरे बच्चे को डायग्नोसिस मिला, कोई आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, कि उसको ऑटिज्म है. आज वो 24 साल का है. मैं आलाप नाम की संस्था चलाती हूँ. आलाप मतलब असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक पर्सन्स. इट्स वन ऑफ अ काइंड ग्रुप होम इन इंडिया, जहाँ पे 8 बच्चे रहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज हैं, वो गुड़गांव की ही हैं, जो हमारी फैसिलिटी से 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में ही रहती हैं. आउट स्टेशन पेरेंट्स को मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि विद इन द कम्युनिटी से ही समाधान निकलने चाहिए. क्यों? मुझे लगता है कि एक जयपुर का बच्चा हैदराबाद क्यों जाए, एक हैदराबाद का बच्चा पंजाब में क्यों जाए, क्योंकि एज इट इज जो है हमारे बच्चों को लैंग्वेज कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है. उसमें अगर आपको एक अक्रॉस द बोर्ड सेंसिबिलिटीज को भी अगर देखना पड़ेगा, तो वो बहुत एडजस्टमेंट में मुश्किल हो जाती है. हर एक प्रांत का खाना अलग है, हर एक प्रांत के जो लोकल केयर गिवर्स मिलेंगे आपको, उनकी सेंसिबिलिटीज अलग हैं, उनकी कल्चरल सेंसिबिलिटीज अलग हैं, जो शायद एक पंजाब के बच्चे को साउथ में उनका खाना पसंद ना आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सोच के, और मैं ये भी चाहती थी कि मैं ठीक है रात दिन अपने बच्चे के सर पे भी ना बैठूं, ना बच्चा मेरे सर पे बैठे, लेकिन उसके पास एक इंडिपेंडेंट स्पेस हो और मैं जब चाहूँ उससे जाके मिल सकूं. तो ये मेरा एक विजन था. तो मेरा खुद का घर जो है कोई 15 किलोमीटर के रेडियस में है. मैं अलाप जाती हूँ, आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ. सब पेरेंट्स हैं, जब भी आवाज़ लगाएं वो आ जाते हैं. कभी खाना लेके आते हैं, कभी हमारे बच्चे किसी एक के पेरेंट के घर चले जाते हैं. तो ये कहिए कि ये एक तरीके का जॉइंट फैमिली सिस्टम है. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली, मी एंड माय ब्रदर, बट मुझे हमेशा से ही जो एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम था बहुत अच्छा लगता था, कि सब जने मिले बैठे, तो जो है दुख जो है बांटने से कम होता है और सुख जो है बांटने से बढ़ता है. ऐसे मेरा गणित मेरी इतनी ही सीमित है. तो पर यही मेरे लिए जिंदगी में अभी तक काम करी है, और यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. तो किस तरह से शुरुआत हुई? सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मेरा बेटा तकरीबन कोई 14-15 साल का हुआ, तो उसमें एग्रेशन बहुत बढ़ गया, और मेरा दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, फैमिली में और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी. तो ऑटिज्म इज एक्चुअली वेरी ऑल कंज्यूमिंग. आपको पूरी तरीके से वो आपको दबोच लेता है एक तरीके से कहिए, और आप लोग सब जानते ही होंगे, क्योंकि
हम में से कई ऐसी मदर्स हैं जो अनुराग ने तो खुद ने जॉब छोड़ के पूरी तरह से इसमें कूद पड़े हैं। मैंने अपना जॉब छोड़ा, तो जब एज अ वुमेन जब आप जॉब छोड़ते हैं यू फील इनसिक्योर कि अब आपको फाइनेंशियली आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अब आपकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो ये सब इमोशनल बैगेजेस लेके हम अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं अपने बच्चे को लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आप अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ सीमित हो जाती है। आपको शायद याद ही नहीं होगा कि आपने कब पार्लर गई या कब आपने अपने लिए कहीं घूमने गई हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हूँ। तो ये सब देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो ये भी कोई जीना है लल्लू वाली बात हो गई थी। तो उस समय मुझे एक हॉस्टल मिला और देहरादून में, तो मैंने अपने बच्चे को वहां भेजा और वहां से एक अलग तरीके की लर्निंग हुई, अलग तरीके की शुरुआत हुई। वो जो बच्चा मेरा कभी अकेले नहीं रहता था, टॉयलेट ट्रेन नहीं था पूरी तरीके से, तो वो उसको जब वो अकेले इंडिपेंडेंटली अपने मदर के एक प्राइमरी केयर गिवर के संरक्षण से जब वो हटा, तो उसके अंदर का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ, सेल्फ रिलायंस डेवलप हुआ, और स्पीच तो आज तक भी नए नए वर्ड्स वो अभी भी सीख रहा है। तो वहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और 3 साल कोई वहां रहा और उसके बाद मैं उसको दिल्ली ले आई और एक मेरे ही मित्र ने अपनी एक जगह हमें दी, एक बंगलो दिया। तो वहां से मैंने फिर से शुरुआत करी, मेरे साथ 2-3 पेरेंट्स और जुड़े और करते कराते, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हमने अपना ये मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिल के एक प्लॉट खरीदा, उस पे घर बनाया है और बहुत स्पेशियस 4 बेडरूम अपार्टमेंट है, ट्विन शेयरिंग। तो 8 बच्चे वहाँ रहते हैं, 2-3 हैं जो रिस्पाइट केयर में आते हैं और अभी अभी रिसेंटली हमने एक और जगह लेके वोकेशनल सेंटर भी खोला है कि जिसमें बच्चे जो हैं सुबह उठ के जाएंगे वहाँ पे, काम करेंगे, काम सीखेंगे और वापस आएंगे। तो ये एक जो लाइफ सर्कल आप और हम अपने लिए सोचते हैं, वो उसकी शुरुआत और नींव बढ़ा दी है। अब सिर्फ हमारा काम है जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वो उसमें वो वोकेशनल सेंटर में हम चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी के और भी बच्चे जो शायद हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ना भी हों, लेकिन वहाँ आ पाएँ, काम कर पाएँ, काम सीखें। और भी हम सोसाइटी के जो और लोग हैं जो जॉब क्रिएट करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनके साथ हम कार्यरत हैं कि वो हमें कुछ काम ला के दें या हम जो काम कर रहे हैं वो हमसे खरीदें, हमसे इनकरेज करें, ताकि इस तरह से हमारी गाड़ी चलती रहे। तो ये हमने अपने जो 2 सर्कल्स हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं और मतलब मुझे तो ये है कि अगर मैं ऊपर वाला मुझे बुला ले तो एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली है कि मैंने वो इकोसिस्टम बना दिया है, उस पे काम हो रहा है, अब उसके ऊपर सिर्फ इम्प्रोवाइजेशंस होने। तो यहाँ तक आने की जो जर्नी है वो आसान नहीं रही है और मैं उसको आपको बता दूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको चाहिए अगर आप खड़े हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, कि मैं खुद शुरू करूं या मैं किसी इस तरह के सेटअप में अपने बच्चे को डालूं। तो सबसे पहले तो ये कि आइडियली खाली असिस्टेड लिविंग के फैसिलिटीज को ढूंढना ही समाधान नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहती। हालांकि मैंने आज से कोई 6-7 साल पहले फोरम फॉर असिस्टेड लिविंग सॉल्यूशन एक फेसबुक पे कम्युनिटी बनाई इसी तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, बाकी पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि नहीं, एक इंफॉर्मेशन हब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ देश विदेश में इस तरह के जो भी काम हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस को लाया जाए। एक लिस्ट कंपाइल करी मैंने, जब शुरू किया तो 35 थी, आज वो 70-75 की फैसिलिटीज और भी नहीं आ रही हैं, उनको हर साल हम अपडेट करते हैं। दिस इज ऑल डन वॉलेंटरीली, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता ना, ये लिस्ट सबके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी जाएं फोरम फॉर असिस्टेड लिविंग सॉल्यूशंस के ऊपर आप मेंबर बनिए, वहाँ पे आपको वो लिस्ट अवेल हो जाएगी। कोई इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप करेगा, ईमेल करेगा, मैं उसको दे दूंगी। आप लोग वहाँ जाके देखिए, खुद जाइए शहरों में, देखिए किस तरह की वो फैसिलिटीज हैं, जो उनको स्टार्ट करने वाले हैं उनसे पूछिए उनकी जर्नी कैसे रही। बट लेकिन उससे भी पहले आप मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं शुरुआत करूं कहाँ से, या मैं शुरुआत करूं तो कब करूं,
तो वहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इस पूरी जर्नी के 4 पहलू हैं। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स टू दिस जर्नी which in which you are about to start, because the very fact that you are here listening to me talking on assisted living means that you are already in that mental makeup that yes, we have to think about the life ahead, the life beyond us. लेकिन कोई अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि यहाँ से आप कोई रेडीमेड सोल्यूशन लेके जाएंगे जो कि इंस्टाग्राम पे आपको कोई लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करेंगे और आपको सारी चीजें उस पर मिल जाएंगी, तो वो नहीं होगा। आज क्या होगा यहाँ पे, आपका पर्सपेक्टिव सही होगा, आपकी सोच, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो आपको एक एक एक, एक, एक तरीके से एक टूल मिलेगा। सबसे पहले आपका मानसिक वातावरण क्या है, आपका मेंटल मेकअप क्या है। दूसरा, आपका इमोशनल वेलबीइंग कितना है। तीसरा, आपकी सोशल स्ट्रेंथ या सामाजिक संबंधों को बनाने की आपकी क्षमता कितनी है। और चौथा, कि आपकी फाइनेंशियल विजडम या आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में आप कहाँ खड़े हैं। ये 4 पहलू हैं मोटे मोटे। मेंटल मेकअप इसलिए क्योंकि आज भी मैं कई सिबलिंग्स मुझे फोन करते हैं अमेरिका से कि उनके 2 केसेस मैं आपको बता रही हूँ। उनके फादर को कैंसर है और वो उनको डिमेंशिया भी है, मदर की उनकी डेथ हो गई है, वो यूएस में रहती हैं, वो यूएस की सिटीजन हो गई हैं। अब वो यहाँ आके डेस्परेशन में अपने बच्चे के, अपने भाई के लिए रेजिडेंशियल सेटअप ढूंढ रही हैं। उनके फादर ने ना उनके भाई का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है, ना पेंशन में नॉमिनेट किया है, ना कोई विल बनाई है, कुछ नहीं। सिर्फ ये कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी खाली आपके उस बच्चे के लिए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी उस यूएस में बैठे दूसरे बच्चे के लिए भी है जिसको आपने बचपन से ये कह के बड़ा किया, तुम चिंता मत करो हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो हम देख लेंगे। तो ये देखना है क्या यही देखा आपने कि आज वो लड़की जो एनआरआई है, जो कि आपके, अगर आप अपने स्पेशल नीड बच्चे के लिए विल बनाते भी हैं, वो बिकॉज एनआरआई होने की वजह से यहाँ पे उसकी लीगल स्टेटस नहीं है कि वो उस विल को एग्जीक्यूट भी कर सके लीगली। तो ये मेंटल मेकअप की बात कर रही हूँ। और इस चीज से संज्ञान लेते हुए जो यंग पेरेंट्स हैं उनको आज से ही दूसरा केस मैं बताती हूँ। एक फैमिली पूरी की पूरी 2 बच्चे, एक स्पेशल नीड, हाउसवाइफ, मदर, ओनली अर्निंग पर्सन, फादर। एक्सीडेंट होता है, फादर और न्यूरोटिपिकल बच्चे की डेथ हो जाती है। मदर जो हाउसवाइफ थी, जिसने कभी कहीं काम नहीं किया था, और वो स्पेशल नीड बच्चा, वो बच जाते हैं। वो घर भी उसके हस्बैंड ने मदर के नाम करा। आपको पता ही है हमारे सामाजिक परिवेश में अगर इस तरह से हो जाता है तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले औरत को इल्जाम देके कि ये मनहूस थी, उसको और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया, हमें देखना नहीं है, घर हड़प के बैठ गए। ये सब स्टोरीज हमारे यहाँ आसपास बिखरी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी ऐसे केसेस मिलते हैं जब आप वो एक ऑस्ट्रिच की तरह आप बालू के अंदर सर घुसाए हुए आप वल्नरेबली एक्सपोज्ड खड़े होते हैं कि मुझे तो दुनिया दिख नहीं रही, मतलब कि सब कुछ अच्छा है। तो ये आपका मेंटल मेकअप, आपका मानसिक वातावरण अगर ये है तो आप ऑलरेडी गलत दिशा में जा रहे हैं या आपके लिए कोई दिशा है ही नहीं। तो पहले तो आपको इस चीज के बारे में सजग होना पड़ेगा। सिबलिंग्स के फिर कई केसेस ऐसे हैं जहां वो कह रहे हैं हम तो कुछ करेंगे नहीं, ये सिबलिंग है यही करेगा सब कुछ। लेकिन अगर आपको मैं सिनेरियो दूं, आपका बच्चे को, आप सिबलिंग को आप पढ़ा रहे हैं, आप आईआईटी से पढ़ा रहे हैं, आईएमएम से पढ़ा रहे हैं, क्या उसकी जिंदगी अगर आपका बिजनेस है जो कि वही उसी सिटी में है, जो कि गल्ला पे आपका बच्चा भी बैठेगा, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो किसी नौकरी में है, किसी आईटी में है, उसको कहीं जॉब ऑफर मिलता है इंडिया के, वो दिल्ली से बैठा हुआ हैदराबाद जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, क्या वो आपके दूसरी औलाद को साथ साथ लेके घूमेगा?
इज इट पॉसिबल? फिर आपके उस औलाद को जो स्पेशल नीड है, आपको क्या लगता है कि वो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है? क्या उसको फील नहीं हो रहा है कि मुझे एज अ बर्डन लिया जा रहा है? उसकी सेल्फ एस्टीम का क्या? उसके आत्मसम्मान का क्या? उसे क्यों कॉन्स्टेंटली ये फील कराया जाए कि मैं बोझ हूं और मैं एक सिर्फ जिम्मेदारी हूं, उससे बढ़कर कुछ नहीं? ये भी आपके मानसिक वातावरण को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या करना है हमको? एक करेक्ट बैलेंस्ड ओवरव्यू लेके सब चीजों को देखना है। अगर आप फादर हैं और इस टॉक को सुनने आए हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपको एक वेल बैलेंस्ड, जिसमें कि आपकी वाइफ, आपका स्पेशल नीड बच्चा, आपका आपके पेरेंट्स और आपके रिश्तेदार, इमीडिएट सिबलिंग्स, और आपका दूसरा बच्चा जो आपका स्पेशल नीड बच्चे का सिबलिंग है, इनसे क्या आपकी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को क्या आपने वेल डिफाइन किया है? क्या आप उनसे चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं तो आप इमीडिएटली एक फैमिली ग्रुप बनाइए और छोटी छोटी चीजें अपने बच्चे के बारे में बताना शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स बिकम प्राइमरी केयर गिवर, कि आप चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ कि अगर मदर कहीं, वो भी केसेस मेरे पास आते हैं। मैं पिछले 20 सालों से ऑटिज्म एडवोकेसी में जुड़ी हुई हूँ और पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ असिस्टेड लिविंग के ऊपर बात करी, और मैंने सारा 360 डिग्री व्यू को कवर किया हुआ है, जिसमें मदर का रोल, फादर का रोल, सिबलिंग का रोल, बच्चे की खुद की ग्रोथ ग्राफ क्या होनी चाहिए, जिसमें इमीडिएट फैमिलीज में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उम्मीद कर सकते हैं या उनको रोप इन कर सकते हैं, वो चीजें, उसके ऊपर मैंने सारे पहलुओं पे कभी ना कभी चर्चा करी। अगर आप मेरे नाम को गूगल करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये टॉक्स मिल जाएंगे। बट दैट डजंट मीन दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। मे बी कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे कोई मुझे बुलाएगा तो मैं हर एक पहलू पे अलग अलग तरीके से, अच्छी तरीके से एक्सपैंड करके बात कर सकती हूँ। लेकिन आज क्योंकि समय की एक कमी भी होगी और एक लिमिटेशन है टाइम की, फ्रेम की, तो उसकी मैं बात करें। तो ये पूरा रोल्स क्या क्या किसके क्या है होने चाहिए, आपकी क्या उम्मीद है उससे, उसको कम से कम एक बैठ के लिखिए। तो पैंडेमिक के टाइम में एक मैंने एक ग्रुप बनाया है असिस्टेड लिविंग सर्विस प्रोवाइडर्स का, जिनमें अनुराग भी हैं, और वो पैन इंडिया पे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनी तरीके की फैसिलिटीज जिसको आपने सुना होगा, वो इस ग्रुप में है। हमने एक फ्यूचर रेडी टूल किट डेवलप करके फेसबुक पे, फोरम पे भी डाला था। कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक फाइल तो बनाइए सबसे पहले, जिसमें आपके इमीडिएट फैमिली के नंबर्स, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, जितने भी आइडेंटिफिकेशंस के जितने भी डिटेल्स हैं, वो सारे होने चाहिए, उनकी कॉपीज होनी चाहिए। वो घर में रखे कहाँ हैं, मे बी उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। हम लोग इंडियंस जो है ना, किसी भी तरीके के लिखित रिकॉर्ड के चोर हैं, चोर, बहुत लेजी हैं हम हर चीज आउटसोर्स करना चाहते हैं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई सुनने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होगी। आप बड़ी बड़ी बातें, हम कम्युनिटी बनाएंगे, हम लैंड लेंगे, ये सब बड़ी हायर लेवल की बात है, पीएचडी लेवल की बातें समझ लीजिए। अभी आप नर्सरी की क्लास में बैठे हैं, अगर आपने ये कुछ किया ही नहीं है तो वो फाइल बनाइए। फिर उसमें जो है आपके बच्चे का यूडीआईडी हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कई लोग अभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से ही जूझ रहे हैं। कईयों ने तो 15 साल का बच्चा 16 साल का हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि सरकारी ऑफिस में धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आप लग के काम करें तो 1 महीने 2 महीने, और अपना मेंटल मेकअप बना ले कि भैया सरकारी दफ्तर जाऊंगा, वो मेरा मुसद्दी बनाएंगे, तो आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है, क्यों? आपको अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप उसके लिए फिक्र करते रहते हैं, तो आपकी इस फिक्र का बच्चे के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बात तो आप जान लें, फिक्र की जगह आप उसको एक्शनेबल मोड में लाएं। अपने बच्चे के सर्टिफिकेट बनवाइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए, नहीं तो यूडीआईडी में आप जाइए, यूडीआईडी रजिस्टर करिए, ऑनलाइन होता है। यूडीआईडी जैसे ही बने, अगर और आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, तो लीगल गार्जियनशिप बनाइए। वो हो जाए तो घर में एक विल बना के रखिए
आपके पास चाहे 54 हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 40 करोड़ हो, आप विल बनाइए आज की तारीख में, चाहे उसको हर 5 साल में आप रिव्यू करिए। कोई लाइफ की गारंटी, हमारे माथे पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स। वी आर डिफरेंट, वी आर लिविंग बीइंग्स, हमें नहीं मालूम है हम कब चले जाएंगे। और अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो उस इंटेलिजेंस को सही तरीके से हमें इस्तेमाल में लाना भी पड़ेगा। सो दैट ब्रिंग्स टू द इमोशनल वेलबींग। ये तो हो गया आपका मेंटल मेकअप क्या है, आपको ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं। पहले बात, अपने इमीडिएटली आसपास में जो सबसे पहले एक्शनेबल चीजें हैं जो आपने ही करनी है, पहले आप उन पे बात करना शुरू करिए, उस पर रिफ्लेक्ट करिए। फिर इमोशनल वेलबींग। अक्सर मदर्स इमोशनली इतनी ड्रेन्ड होती हैं कि उनके पास अ, अपने लिए भी नहीं और दूसरे बच्चे के लिए भी नहीं, ना हस्बैंड के लिए, किसी के लिए कोई रेजिलियंस या पेशेंस नहीं रह जाती है। उसकी वजह से, मानसिक तनाव की वजह से शायद पारिवारिक संबंधों में दरार होते हैं। मैंने बहुत मैरिजेस टूटती हुई देखी हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ऑटिज्म, ओनली बिकॉज बैलेंस नहीं हो गया। आपने अपनी लाइफ में आपको एक तरीके का इमोशनल डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा कि कितना विचार, कितनी चिंता करने की जरूरत है। वो चिंता एक लेवल तक हेल्दी रहती है, लेकिन अगर चिंता का समाधान नहीं हो और वो खुद में ही एक कंप्लीट सर्कल बन जाए, तो वो किसी काम की नहीं है। आई हैव सीन मेनी मदर्स बिकमिंग ओवर ऑब्सेसिव अबाउट देयर चाइल्ड, कि वो अपने पति को भी नहीं सुनती, अपने दूसरे बच्चे की भी नहीं सुनती। वो लगता है कि ये मैं सांस, इसके बिहाफ पे मैं सांस लूं, वो उससे कोई फायदा नहीं है। आपका बच्चा जब बड़ा होगा वो आपके अगेंस्ट रिबेल करेगा, या तो आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो इस तरीके के एनवायरनमेंट से जब रेजिडेंशियल सेटअप में या कहीं जाने की करेगा तो वो एडजस्ट भी नहीं होगा। और उसके बाद जो प्रोवाइडर्स हैं उनको भी तकलीफ होगी, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे और आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो इमोशनल वेलबींग, अपने वेलबींग के लिए आपको बैलेंस लाना जरूरी है। भावनात्मक रूप में आपको बच्चे को भी इमोशनली रेजिलिएंट बनाना है। आपको खाली ये नहीं कहना है कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा खुश रहे। आप अपने बच्चे से पूछिए, आप कैसे खुश रहेंगी? अरे मुझे कुछ काम ना करना पड़े, पैसे आते रहें, मैं मुंह खोलूं मेरे को खाने को मिल जाए, मैं टीवी देखता रहूं, तो मैं खुश हूं। But is that the only emotion which evolves a human being at soul level? No. हर तरीके के इमोशन से हम गुजरते हैं, और हमको उस हर तरीके के इमोशन से गुजरने में हमारे पेरेंट्स की परवरिश ने बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑफ कोर्स हमारे फ्रेंड्स का भी होता है, हमारे सिबलिंग्स का भी होता है कि कोई बात नहीं, जॉब छूट गई, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, हम फिर से उठते हैं, फिर से काम करते हैं। लेकिन हम एक ही बाइनरी में क्यों चलते हैं अपने स्पेशल नीड बच्चे के साथ? बस इसको कुछ काम वाम कराने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको बस छोटा मोटा, वही वो 25 साल का हो गया है लेकिन वो अभी उसी एनजीओ में जा रहा है, उसी ढर्रे पे जा रहा है, वही अभी जॉइन द डॉट्स, कलरिंग, बस वही उतना ही करवा दीजिए, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है उम्मीद? आप अपने बच्चे की इमोशनल रेजिलियंस को स्टंट कर रही हैं, आप अपने बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग पे डाउट कर रही हैं, और आप उसको अगर इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मेरा बच्चा घर आता है, चॉइस से खाना मांगता है, अपनी चीजें बोल देता है, उसके बाद अपने कमरे में जाता है, आईपैड लेता है और बोलता है बाहर जाओ, कमरा बंद कर दे। उसको उसके बाद हमारी जरूरत है नहीं कि हम बैठ के उसको लल्लो चप्पो करते रहें। उस लेवल तक लाने में बहुत पापड़ बेले, बहुत काम किया। तो एक टफ लव की जरूरत होती है एक पॉइंट के बाद, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बने। आप में से कई लोगों को मैंने कमेंट्स में भी सुना है कि बच्चों को जो है ये रेजिडेंशियल में डालने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर एडीएल पे काम करिए और उनको जो है वो घर पे ही रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर फिर उनके बिहाफ पे आप ये मत डिसाइड करिए कि वो क्या पहनेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कितना करेंगे। फिर उनको भी वेल बैलेंस्ड बनाइए।
उनके जो स्पेशल नीड का तमगा है उसको कॉन्स्टेंटली आप ही बिलबोर्ड बन के उनको रियलाइज मत करवाइए कि भाई यू आर अ स्पेशल नीड पर्सन, यू आर अ स्पेशल नीड पर्सन। उसकी वो जो ऑटिज्म है वो उसकी शख्सियत का, उसके पहलू का एक हिस्सा है, वो उसकी सोल आइडेंटिटी नहीं है। सो व्हेन आई एम सेइंग इमोशनल वेलबीइंग, वो नर्चरिंग और केयरिंग और लविंग के बीच का जो बैलेंस है वो आपकी इमोशनल वेलबीइंग के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। फिर सोशल स्ट्रेंथ, मैं इसको कहीं नहीं ले जाऊंगा या मैं भी कहीं नहीं जाऊँ। हम अब उम्मीद करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को कौन देखेगा। क्या मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपके अपने ब्रदर सिस्टर्स हैं? कहते हैं हाँ। तो वो तो पर कोई नहीं देखेगा जी। मैंने व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्पोक टू देम अबाउट योर चाइल्ड? चुप्पी। आई सेड डिड यू रीच आउट टू देम? चुप्पी। आप एज्यूम कर लेते हैं कि आपका रिश्तेदार आपको नहीं समझेगा, तो आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए अपने रिश्तेदारों के पास जाने के? आजकल के जमाने में खास तौर से मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में, हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं बस तुम अपना करो, तुम्हें सोशल इश्यूज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें क्या मतलब, पॉल्यूशन हो रहा है तुम्हें क्या मतलब, तुम पढ़ो अपना, तुम जॉब जाओ, तुम कमाने की मशीन बन जाओ, बस यही हमारी उम्मीद रहती है, यही एस्पिरेशन। हम में से अपने कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सामाजिक कल्याण के कुछ भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने रेगुलर बच्चों? और हम दुनिया से चाह रहे हैं कि वो सेंसिटिव हो जाए। आपकी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं आप उसमें कितने खरे हैं, ये आपको रिफ्लेक्ट करना है, ये आप ही जानते हैं। मैं बैठ के यहाँ आपको जज नहीं कर सकती। अगर आप अपना एक सोशल सपोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको भी किसी का सपोर्ट बनना चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मुझे तंग करता, कोई बात नहीं, तू अपने बच्चे को भेज मेरे पास, मैं देखती हूँ। कल को वो भी उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बनेगी। तो वो सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने जरूरी हैं पहले घर से। पहली बात तो हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड अगर यही कहे कि बस मैं तो कमा के लाता हूँ, सैटरडे संडे को मैं तो घर पे बैठूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन वो जो मदर जो हाउसवाइफ है उसके लिए तो मंडे से लेके संडे तक उसके लिए तो कोई रिस्पाइट नहीं है। तो क्या एज अ हस्बैंड आप अपने बच्चे के लिए 2-3 घंटे निकालेंगे या एक दिन निकालेंगे कि भाई तू होया, मैं देख रहा हूँ इसको? दैट स्टार्ट्स एट होम। नीना जी केयरगिवर की इंडिपेंडेंस भी उतनी जरूरी है जितने उस बच्चे की इंडिपेंडेंस। नीना जी अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई है हिंदी इंग्लिश मिक्स का, इट इज फ्रॉम साउथ इंडिया, सो दे वांट इंग्लिश आल्सो एज वेल। okay. So what I was saying is that if you want to increase your social support, social strength, first of all it has to start with your family. That as a husband, do you give space to your wife who's a primary caregiver to go out, step out, go with your friends? I'm looking after your child, our child. Very limited people. I have seen this thing that mothers get no respite. And if the mother drop dead, I have seen those cases also. Father is in a limbo because he was not used to of doing even a single thing about the child. So we come in the, this kind of a patriarchal mindset also hinders the child's independence or the family's well-being. So that support system has to start from home, then from neighbors, then from immediate communities, and you have to start building on it right now. If you're thinking there are so many parents group I'm mentoring in different cities, they've all come together, bunch of strangers with no knowledge about where the other person is coming from, and they're thinking about buying 15 acres of land and building and everything. Infrastructures can be built. First, you have to build bridges between your hearts. That is very important. You have to start taking baby steps. Make a group of 4 parents, or like I said, make a WhatsApp group within your family. Start telling them about your child's progress, what you expect from them,
what is it as a mother you want to know those one of the finest details. वो छोटी छोटी बारीक चीजें अपने बच्चे के बारे में. आलाप में हमने हर एक बच्चे की फाइल है. एक दिन मैंने अपने मदर्स को बुलाया कि अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो लिख के लेके आइए कि आप क्या चाहेंगे दुनिया वालों को बताना कि आपके बच्चे के बारे में वो चीजें जो सिर्फ आप जानती हैं. और वो लिख के लेके आई थी और हमने उनको फाइल में लगाया. लेकिन फाइल में लगाने से पहले हमने अपने स्टाफ के साथ वो सब मदर्स ने पर्सनली जो जो लिखा था वो पढ़ के सुनाया. इट वाज अ वेरी इमोशनल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. बट उनके दिल में ये सुकून था कि आज मैंने ये लिख दिया, वो उनकी फाइल में है, जो कि हम कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, जान सकते हैं, कहीं भी हम अटक जाएं तो आलाप में हम इस लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मदर हूँ. तो सोसाइटी में अगर आप चाहते हैं, if you want the world to become sensitive, you will have to become sensitive towards other child. Today I realized this long time back that if I want an ecosystem where my child will be nurtured and loved, and supported, then I also have to extend that support to somebody else's child with special need. And that's how Alap was born. Today we are taking, me and my amazing team are taking care of 8 such families. In fact, we are now talking about extended support to the families when we will slowly become old and one of us, our spouses, or we will die and the other person will become old. So we want to extend that support from our own support network to those as caregivers. So I think it's a beautiful system and it's very doable. And that is how you have to start. Challenges kahan aate hain? Challenges starts with this presumption. ये पहले सोचना कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, उसको कोई नहीं समझेगा. So you create your own blocks because of that. First of all, self-love is important. I mean, it's become a very casually people refer about self-love because it's a trending word. But really, what does it mean? When you look at yourself in the mirror, do you look at yourself with critical eyes, or do you look at yourself lovingly? If you can't look at yourself lovingly, then you cannot love anybody, even your own child. Everything seems like a burden. And there are many factors which make us as a human being, as an individual. Neena Wagh, Anurag, Sunita Mehta, Poonam Bakar, whoever. Who are we? Are we the sum total of our parents, society, in-laws, expectations? Or are we something more than that? So we have to claim that. हमको अपने वजूद को empower करने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर अंदर से मजबूत है, if we are strong from inside, we will be able to reach out to as many people. And they say that the God helps those who help with themselves. And the best way to create communities is to find a common ground, first of all. So what could be the common ground? Is the common pain. Challenge when people try to find gain out of that pain. When I started, once I came back from Dehradun, I started. So first thing people ask, what will the staff eat? Where will the staff eat? I said, why? You want your child to live with your staff, but you don't want the staff to eat from the same table, from the same utensils. What kind of a screwed up mindset is that? We are building an ecosystem where we want our marginalized children to get an equal stake, but we are unwilling to give that equality to the primary caregivers who will be coming to serve our children. So these are the mindset which really bring the challenges. And then favoritism. If a parent is running a setup, many times I have seen in many things that they're bringing food from home for their own child, but serving the regular food to other children.
These are bad practices. We can go a lot in it. So if those who are here who want to start up a setup, first of all, start small. Start with just weekend programs, night out. Today, your kid can come to my home and you go for a short leave, you go for a movie. Even for 2 hours, 3 hours, you can start. Those baby steps have to be taken. That's how you build communities. At least a fellow parent would know if a child is having meltdown, if he is stimming, he will not judge. So at least start giving that comfort to each other. Don't worry, just tell me what to give, when to give. You go and take a time. Husbands can come together. We are going out with our children. You guys have kitty party. This is how you start building the, not like a bunch of strangers coming together. We have bought a land. सब लोग 10-10 लाख रुपए निकालो और हम डालेंगे और उसके बाद ये टाइम पे ऐसे देना पड़ेगा. अरे ऐसे नहीं चलता है. फिर तो आप बिल्डर के पास चले जाओ ना. आपको क्यों करने की जरूरत है? और बिल्डर्स के साथ भी आप देखते हैं कि हर तरीके की चीजें हो रही हैं. चेन्नई में 100 पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं. वो बिल्डर ने उसका पैसा लेके रोक दिया है. तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? जो बेस, जो हमारा फाउंडेशनल वर्क है, हम लोग उस पे काम नहीं कर रहे हैं. But we want to straight away go to the top floor and raise a flag. So that's what I'm saying. I'm talking to you, this group, for the first time. I can go and talk about the systems in the residential facilities, this and that. But that will not help you because foundation has to be very clear. So start with a respite to each other, start with the weekend program, tie up with your local NGOs that they go maybe on Monday to Friday, plan a Friday night, Saturday whole day, and we come Sunday morning or Saturday evening to take our children. That is the first step towards making your child independent, to stay away from the home for a whole night and, instruct the staff. That this is how he takes medicine at this time, before food, after food. Give all the instructions in writing. This will give an experience to you in the initial stages. It will not be easy. You may not be able to enjoy anything. You may not be able to, even go for a movie. You may fret the whole day. What is he doing? Where is he? Has he eaten? Has somebody given him food or not? Has somebody given him chips or not? All valid, but that will strengthen your emotional well-being. Remember, I said that in the beginning. Your mental makeup is developing. To see your child live away even for 2 days without you. And most of the time, they're very happy, please. So you have this idea of self-importance that my child will not live away without me. Please don't be in that wrong motion. Even no kid, irrespective of their labels, want to have a hovering mother all the time on there. Don't do this, don't do that. Especially when they come teenager. They too have a teenage heart. They too have a want to assert. They do want to have relationship on their own without a mother telling you to do this or you don't talk to him or don't talk to that. Okay. Somebody is asking, ma'am, what about marriage? What about marriage? How are you doing in your marriage? Well, if I know personally some people who are high functioning and who are married. One of them is very unhappy in his marriage, and because wife says ke shopping ke liye jana hai and he has sensory problems, and he says I can't go, and wife doesn't understand that part. So if you want your children to get married, you'll have to sensitize the girls of a society, and the awareness about autism has to spread more. So that is part of your social well-being, social responsibility. Social responsibility doesn't mean that sharing this thing. It is a multi-pronged approach that you start telling your neighborhoods about what your child is. I had sent 100 letters to my apartment building about autism, about my child. Yes, a child
you're talking about guardianship. Sibling can be one parent and one sibling can be a guardian. In fact, that is advisable. What is the solution for what? I don't know. Shall we open up for question answers? But just wait for 2 minutes more. Let me just round up the what I was saying. So, anyways, so we're talking about what can make or break a community is only this thing that when you're thinking only about yourself, you know, there is a setup which is coming up and they say that, oh, we are going to serve only non-vegetarian. We don't care. We have to serve. That is stupid, you know. That is not, if एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, किसी एक को कुछ पसंद है, किसी एक को कुछ पसंद है, आप सबके लिए अलग अलग बनाते ही हैं, तो वही तरीके का आपको सेम थिंग हैज टू बी एक्सटेंडेड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग अ कम्युनिटी और ओपनिंग अप अ सेटअप. मे बी आप उनके लिए बर्तन अलग रख दीजिए, मे बी यू फिक्स जस्ट 1 day or 2 day to have non-veg for certain people and you know make 2 menus. There are so many things and most of the time ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो मेक और ब्रेक करती हैं एक कम्युनिटी को या कम्युनिटी ड्रिवन कोई भी सेटअप लाने में. तो उसमें जरूरी ये है कि या तो आप अच्छे लीडर होइए या आप अच्छे फॉलोअर होइए. आप और एक टीम का अगर एक ही लीडर हो जिसके ऊपर सब विश्वास करें तब ठीक रहता है. इवन इफ इट्स 4 people, if one person is leading, the other 3 should support him wholeheartedly. And supported meaning doesn't mean कि आप हर गलत सही को कुछ भी बोले, but the thing is कि एक लार्जर पिक्चर को देखते हुए ही उनको सपोर्ट करने की जरूरत है. तो कई बार एक ये भी चीज होता है कि अगर आपको कोई एक रेडीमेड कहीं पे आपको एक सेटअप दिखता है, आपने अपने बच्चे को भेज दिया एंड लेकिन आप वहाँ पे डिमांड नहीं करते हैं कि किस तरीके के सिस्टम्स हैं. जैसे अभी कल परसों में एक ग्रुप में एक आया, किसी एक बच्चे के साथ वो 5 दिन कह रहे हैं कि जी वो 5 दिन भूखा रहा और 6वें दिन उसकी डेथ हो गई. तो अब इस तरह के जब आते हैं इमीडिएटली वो जंगल में आग की तरह वो फैलते हैं. लेकिन मैंने जब बाद में पता किया वो सिस्टम में वो जो केयर गिवर जो पर्सन हु वाज रनिंग वाज नॉट कमिंग टू द सेटअप बिकॉज बारिश हो रही थी और उसका जो दूसरा केयर गिवर था. तो मतलब कि एज पेरेंट्स वी हैव टू सी अगर हम इस तरीके के सेटअप में जाते हैं तो किस तरह की क्वालिटी है, क्या सिस्टम्स हैं, क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि नहीं, इमरजेंसी के लिए क्या सिस्टम है उनके पास, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या सिस्टम है, क्या रिपोर्ट्स देते हैं. क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी होता है कि उनको लगता है कि ओहो बस मेरा बच्चा चला गया, मेरे को राहत मिल गई और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो फीस दे रहा हूँ. तो अकाउंटेबिलिटी, talking about accountability, when either you're starting a setup, even then you have to be accountable, you have to have clear cut systems, or if you're sending it to somebody you also need to be accountable कि आप as a parent सपोर्ट भी करें और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी ले, तब क्वालिटीज इस सिस्टम की पूरे इकोसिस्टम की बेटर होगी, इंप्रूव होगी. तो ये बुनियादी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं. अब इसके अलावा अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं. कोई ये नहीं कह सॉरी मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया, एक बार से अनम्यूट कर लीजिए. हर बहुत तरीके के सिस्टम्स आ रहे हैं, लार्ज सिस्टम्स आ रहे हैं. जो मतलब मैं अभी चेन्नई होके आई हूँ तो वहाँ पे क्लैप्स करके कम्युनिटी है, बहुत बेहतरीन. उन्होंने 50 पेरेंट्स ने मिल के 5-6 एकड़ में लेके उन्होंने बच्चों के लिए अलग ब्लॉक बनाया है, पेरेंट्स के लिए अलग अपार्टमेंट्स बनाए हैं, कैफेटेरिया है. आप लोग देख के आइए. सबसे बढ़िया होता है कि 4-5 जगहों में खुद जाइए, हेरसे पे मत विश्वास करिए. क्योंकि एक डिसग्रंटल पेरेंट निकलता है, वो कहता है कि ये तो बेकार है और सब लोग उस बात को मान लेते हैं. या एक पेरेंट क्योंकि उसका मतलब साध रहा, कह रहा नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो भी आप मान लेते हैं. एक रेफरेंस पॉइंट के लिए वो ठीक है, लेकिन जाके खुद देखिए, पता करके आइए. और एक ही पेरेंट से नहीं, 4-5 पेरेंट्स से पूछिए उसके बारे में. या अगर आप अपने लिए शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आप मुझसे अलग से मिल सकते हैं, आई कैन हेल्प यू एंड गाइड यू. उसके लिए भी आप
5-6 एड्रेसेस सेटअप्स को देखिए, उनसे मिलिए। आपको लगता है कि ये सिस्टम मेरे लिए काम करेगा तो आप उनसे एज अ कंसल्टेंट उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। बट मुझे लगता है कि छोटी शुरुआत करें, ताकि एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने जब शुरू किया तो मैंने एक अपार्टमेंट से, किराए के अपार्टमेंट से शुरू किया, और जब वो एक हमारी लर्निंग अच्छे से स्ट्रेंथन अप हो गई तो फिर हमने अपने आप ही लैंड खरीदा। वो कई बार क्या हो जाता है कि अगर आप में क्षमता है तो आप ही खरीदिए, आप ही करिए, अपने ही नाम पे क्लियरली करिए, लेकिन उस जज्बे के साथ कि आप बाकी 4 लोगों के लिए भी अच्छे से करके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, उस चीज में प्लीज विश्वास रखिए। क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट है, इट्स वेरी सेल्फ ड्रिवन, कि इसमें मेरे लिए क्या है, ओवर कमर्शलाइजेशन है हर चीज का। हमारे बच्चे हमें क्या सिखा रहे हैं, मांगते ही क्या है वो आपसे? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम है, हमें रिस्पेक्ट कीजिए, हमें प्यार कीजिए, और बदले में वो आप ना आपको जज करते हैं आपके कपड़ों के बेसिस पे, ना आप, उनको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या, आपका जात धर्म क्या है। तो हम ये चीजें तो, बुनियादी चीजें तो उनसे सीखे, हम कहाँ सीख रहे हैं? तो जो बुनियादी चीजें हैं, पहले जो हमारे सोसाइटी का जो वाप एंड वेफ्ट है, वी हैव टू क्लीन दैट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग कम्युनिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग दिस वर्ल्ड फॉर आर दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन। तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी करनी जरूरी है, और वो हम ही से शुरू होती है, और आज और अभी शुरू होती है। आज ही आप जाएं, अभी एक दूसरे के लिए बात करिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू, स्टार्ट फ्रॉम दैट, हाउ कैन यू हेल्प मी से नहीं शुरुआत होगी। ठीक है ना? आप पूछिए अनुराग जी, आप हाँ, बताइए। मैं Everybody can raise hand one by one and we हाँ, can- एक एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे फॉर्म में आए हैं, जी तो उसमें से बताइए। कुछ मैंने फिल्टर करके रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं जी उसको भी शेयर कर लेता हूँ। जी, आप एक एक करके पूछ लीजिए। अच्छा, आपने लिख के दिए, ओके। हाँ, लिख के आए, फॉर्म में ही आए थे। उसी को हम लेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। रवि राजगोपालन जी चाह रहे थे, व्हाट आफ्टर आई एम गॉन माय किड्स, तो दैट इज वेयर दिस सेशन वाज अबाउट। आई थिंक ही माइट बी इनलाइटेंड विद दिस। रवि संजय जी ने पूछा था, लाइफ that we can leave a secured environment for special children, that thing that is covered in this meeting, how we have to be empathetic with others also, like अभी नीना जी ने बोला था कि आपने फैमिली के भी बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को भी लेके, मैं बड़ा खुश हुई इस बात को सुन करके कि क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने साले के बच्चे को लेके आया हूँ, मैं उसको यहाँ बहुत खिला रहा हूँ, क्योंकि उनके घर में उसकी वजह से डिस्प्यूट चालू हो गए थे मेरे साले उसकी वाइफ में, बिकॉज वो मोबाइल बहुत दिखता था और ये सब चीजें चालू हुई थी, तो उसके नंबर भी कम आ रहे थे, तो आई ब्रॉट हिम फ्रॉम इलाहाबाद। तो ये बहुत अच्छी बात बताई थी कि यहाँ से चालू होता है। सुरेखा बेहरा जी लिखती हैं, बच्चे के स्कूल के इश्यू और पढ़ाने बारे में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट शायद थोड़ा सा अलग हो गया। बाबी जी लिखती हैं, इन तमिलनाडु वेयर इज अलाप? Alap is in Gurgaon only. आपको तमिलनाडु में खुलवाना है, you invite me, will open up there. हाँ, हनीश मोलानी। अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल केयर, ये एक मुद्दा है डेफिनेटली। देखिए अभी क्या व्हाट द सिनेरियो, ये कहाँ से पूछा इन्होंने? हरेश थाने हरेश से। मुलानी जी। हाँ, हरीश थाने से। देखिए अब देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न, इट्स अ न्यू नॉलेज। तो ऑटिज्म स्पेसिफिक रेजिडेंशियल सेटअप जो भी अभी तक आ रहे हैं, वो पेरेंट्स ड्रिवन है। ठीक है, तो पेरेंट्स अपना रिसोर्स लगा के जब कर रहे हैं, तो उनको एक सर्टन कॉस्ट फैक्टर उनके दिमाग में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे शहरों में भी अगर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ की जो कॉस्ट इंडेक्स है उसके हिसाब से अगर कुछ पेरेंट्स सोसाइटीज या पेरेंट्स के ग्रुप्स, मैं तो ये कहती हूँ एक अपार्टमेंट से ही शुरू करें। अगर आपके ग्रुप में 10 पेरेंट्स हैं, और अगर किसी के पास भी 2 प्रॉपर्टी हैं, वो एक प्रॉपर्टी को इसी इनिशिएटिव के लिए रेंट पे चढ़ाए, उसके रेंट से उनके खुद के बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल आएगा, बाकी लोगों को रिस्पाइट मिलेगा, और वहां से शुरुआत करिए। और जब लगेगा सब लोग मिलके कोई एक कलेक्टिव एक किसी सेटअप, जैसे कोई अगर एनजीओ बाद में बनाते हैं, या एक इवन एक सेक्शन 8 कंपनी बना के उसके अंडर में वो एक प्रॉपर्टी खरीद के बाद में उसको परमानेंट कर दे,
तो छोटे से शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रन के जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी हालत बहुत बुरी है, ठीक है, और गवर्नमेंट को इस बारे में कोई इल्म भी नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये जो जेजे एक्ट में जो ऑर्फन स्पेशली बच्चों का जो है वो वहां पे तो 18 साल तक ही रखे जाते हैं, 18 साल के बाद इन बच्चों को क्या होगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है, और हमको एज अ, इसलिए मैं पिछले 10 सालों से कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। हर चीज के लिए हम सरकार का मुंह देखते रहेंगे तो हम न मर पाएंगे ना जी पाएंगे, वो वाली हाल है। तो हमको एज अ कम्युनिटी अपने आप को मोबिलाइज करना है। अगर आप कुछ कर लेते हैं उसके बाद आप गवर्नमेंट के पास जाइए, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि जी हमें आपसे मदद चाहिए। तो गवर्नमेंट में भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आपके अपने जो एरिया में जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं उनके पास जाइए, अपने एरिया के एमएलए के पास जाइए कि भाई ये हमारे पास 10-5 बच्चे हैं, क्या आपकी कोई जमीन है, कोई कम्युनिटी सेंटर हमें दे दीजिए। शुरुआत करने की जरूरत है। घर में बैठे बैठे आपको ये समाधान नहीं मिलेंगे, दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप काम करने शुरू करेंगे। राइट। तो जैसे कि नीना जी ने बताया था कि अपने घर से चालू कीजिए, तो अपने घर से ही एक्चुअली नीना जी को ही मैंने फॉलो किया था, घर से ही चालू किया। मैंने अपना घर संस्था को किराए पे दिया और खुद उसी टावर में दूसरे फ्लैट में आके रहने लग गए, जिससे कि मेरा कंट्रोल भी रहे। और अपना डे सेंटर तो बहुत पहले से चल रहा था। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। जिसका भी आवाज आ रहा है बंद कर लें। नीना जी अगर आप बंद कर सकती हैं तो बंद कर दीजिए, या तो मैं दूसरे बंद करता हूं। हाँ, नहीं, पूनम जी ने Affordable- एक सवाल पूछा है, वो जी। बहुत वैलिड है कि हम खुद किराए के घर पे रहते हैं और पड़ोसी जो है हमारे बच्चे की आवाज से तो चार, तो उसके लिए बेसिक यही चीज है कि कोई ऐसी जगह ढूंढिए जो बहुत, या तो एक थोड़ा सी कम आबादी वाली हो, या आपको लोगों को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा। जो नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो आपको अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा। लोग तो आजकल इतने असहनशील हो गए हैं कि वो किसी के घर में अगर पार्किंग में कोई आ जाए तो उसमें मारा पीटी करने लगते हैं। तो वो एक कम्युनिटी हार्मनी में काम करना पड़ेगा। मैं अभी भी लोगों के यहाँ रेजिडेंशियल्स में जाती हूँ, ऑटिज्म के बारे में बात करती हूँ। मैंने अपनी सोसाइटी में लोकल मदर्स को बुला के उनको अपने बच्चों के बारे में बताया। तो एज अ ग्रुप जो है आपको मल्टीप्रॉन्ग वे में काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप सोसाइटी को भी, लेकिन अकेले अगर आप अकेले सोचेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जब 5-6 लोग मिल के सोचेंगे, जहाँ आपके एनजीओ में जहाँ जाता है, एनजीओ वालों को बोलिए जी मेरी सोसाइटी में आइए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करिए। तो हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे दो तरीके के लोग होते हैं। अगर आप अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे तो वो जो मैंने आपको बोला सोशल स्ट्रेंथ, वो आपकी बढ़ती जाएगी। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई नई सोसाइटी बनी हो जहाँ पे इक्के दुक्के ही लोग आए हैं, वहां पे जगह ले लीजिए, क्योंकि तब तक आपके बच्चे भी एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा आपको बच्चों पे भी काम करना पड़ेगा कि हम लोग ये सोच लेते हैं अरे ऑटिज्म में तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। उनकी भी कंडीशनिंग की जा सकती है, उनको भी सिखाया जा सकता है। तो मल्टी वे बहुत 5-6 तरीके से हैं जो इस पे पर काम करने की जरूरत है। क्या अपने ऊपर भी काम करिए, बच्चे के भी काम करिए, सोसाइटी के लिए भी काम करिए। तो जब ये सारी चीजों के साथ इकट्ठे जब तालमेल बैठेगा ना तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी जैसे अफोर्डेबिलिटी एज ए कंसर्न, ये बात सही है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है एक मिडिल क्लास के लिए पूरा संभालना, लेकिन फिर भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि अदर, क्योंकि जो भी संस्था चलाती है उसके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है सारी चीजों को मैनेज करना। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए भी हम लोग काम करना चाहिए जिससे कि और भी रेवेन्यू स्ट्रीम आता जाए। तो पर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ स्नेह जोशी जी का, ये व्हाट ड्यूरेशन किड्स टू रिकवर कम्प्लीटली। ये कम्प्लीटली रिकवर मतलब समझ नहीं आया, बीमारी नहीं है ये। This is a condition which where you can help and your peers, your society can help to get him accustomed with the things. स्वर्णा लता जी का क्वेश्चन है, नहीं बीना सेफ्टी जी का मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स। नहीं ये बहुत अच्छा है सेफ्टी मेजर्स के लिए। देखिए आप पहली बात तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सेफ्टी मेजर्स दो तरीके के हैं, एक तो अगर इनफैक्ट एक ही तरीके का अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो भी, और कोई और शुरू कर रहा है तो भी। अगर आपसे शुरुआत करें सेफ्टी मेजर्स का यही है कि पहली बात तो वो फाइल बनाइए, इंफॉर्मेशन क्लियर हो, ताकि अगर आप
इफ यू ड्रॉप डेड तो एटलीस्ट अगल बगल वाले लोगों को पता है कि भैया आपका पैन कार्ड कहाँ है, आपका अकाउंट कहाँ है, आपने क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपके बच्चे की दवाई कैसे देनी है, कब देनी है, उसको किस चीज की एलर्जी है, ये सब। यही इंफॉर्मेशन जब आप अपने बच्चे को किसी सेटअप में देने जाते हैं तो वहां पे भी आप दीजिए। आप वो जब सेटअप में जाते हैं तो 5-6 पेरेंट्स से पूछिए, मिलिए, उनके रेफरेंसेस लीजिए। आप जब सेटअप में जा रहे हैं आप उनसे पूछिए जी आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स क्या है, मेडिकल इमरजेंसीज में आपके क्या सिस्टम्स हैं, आपके कोई डॉक्टर्स हैं या नहीं है। मोतीलाल वाला नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। मोतीलाल वाला अभी आया हुआ है। ओके, मोतीलाल वाला डायरेक्ट भी मैंने किया था तो उसमें ये कौन है जी मोतीलाल हाँ, वाले? प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, सबकी तरफ डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सॉरी सेफ्टी मैम। मेजर्स में जो है और अगर जैसे कई बच्चों को ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी भी है तो क्या स्टाफ ट्रेंड है, क्या स्टाफ को पता है उसके बारे में, क्या उन्होंने अपने सेफ्टी मेजर्स को कहीं पे डिस्प्ले करके रखा है? जैसे अलाप में हमारे पास इमरजेंसी मेजर्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या करना है, इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, डॉक्टर्स के नंबर्स क्या है, ये सब हमने डिस्प्ले कर रखे हैं और हम स्टाफ को साथ के साथ उस चीज़ के बारे में बताते भी हैं। एक चीज मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो कंसोर्टियम जो मैंने बनाया है, हम लोग मिलके जो हैं, जो एसओपीज हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोसेसेस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स एक गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। अगर आप नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाए, उनकी एक स्कीम है घरौंदा। तो एक मैडम जो कह रही थी पूनम भाव करके, कौन थी, आप घरौंदा की स्कीम में जाइए, अपने एरिया में देखिए क्या कोई घरौंदा की कोई स्कीम चल रही है क्या, क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसेज है। मे बी आप लोग नेशनल ट्रस्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हम आपकी घरौंदा स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, तो और उसमें शायद वो गवर्नमेंट कुछ देती भी है, तो उस तरीके के मॉडल्स को भी आप एक्सप्लोर करिए। और दूसरा, उन्होंने अपने मिनिमम स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स बनाए हुए हैं हर एक एरिया के, तो हमने उसको लेके उसके उससे और बेहतर क्या हो सकता है वो हम 25-30 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर ओन न्यू पैरामीटर्स एंड वी विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑन द फोरम so that we raise the quality of the sector. When we establish good practices, people will follow, and then parents will see one setup, raising the bar, having good standards, अच्छे practices जब वो लेके आएंगे तो वो यही चीज की डिमांड बाकियों में भी करेंगे। अभी क्या है, कई बेचारे पेरेंट्स हैं जो गरीब हैं या बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो ये आए दिन स्पेशल एजुकेटर्स हैं जगह जगह अपने ये बच्चों को टूस टूस के रेजिडेंशियल खोले हुए हैं, जिनमें उनको ना रखने की ढंग है, दे आर नॉट कीपिंग हाइजीन फैक्टर्स, लेकिन पेरेंट्स आंख करके बैठे हुए हैं डर के मारे कि कहीं वो मेरे बच्चे को निकाल ना दे, इसलिए कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, इसलिए इस तरह की वारदातें भी हो रही हैं। तो वो हमको एज अ सोसाइटी, वही हमारी सामाजिक स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाने के लिए अकाउंटेबिलिटी खुद भी लेनी पड़ेगी और दूसरे से भी लेनी मांग करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज ठीक होगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये चीज को समझिए, प्रैक्टिस में लाइए, जाके देखिए, उसके बाद ही जो है एक अच्छी चीज निकल के आएगी, और वो शुरुआत हम ही से होनी है। सेफ्टी मेजर्स के बाद आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। स्वर्ण लता जी पूछती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। सर्टनली आपको किसी, जैसा भी नीना जी ने बोला, कहीं भी जॉब जाते हैं किसी भी शेल्टर्ड एटमॉस्फेयर में जरूर रहना पड़ जाता है, उनके लिए साथ एक सपोर्ट सिस्टम जरूर रहता है, चाहे जितना भी हाई स्किल लेबर और हाई स्किल पर्सन हो। इसके लिए अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन सर्टेनली हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। हमारा श्योर वह है एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइफ स्किल, और दूसरा डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी पे भी आ गए। ममता माथुर जी पूछ रही है इंश्योरिंग रिलायबिलिटी ऑफ स्टाफ। ममता जी, आप अगर हैं मीटिंग में तो जरा एक्सप्लेन करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ स्टाफ का क्या मतलब है? ये हाँ, इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, देखिए ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मेरे यहाँ आपको, अगर आपका सिस्टम आपके बच्चे की तरह ही अपने स्टाफ को भी नर्चर कर रहा है, उसकी ग्रोथ में पूरी तरह से खड़ा है, उनकी फैमिली के लिए की कंसर्न्स को अपना कंसर्न्स मांगता है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर उतना ही ध्यान दे रहा है जितना अपने बच्चे पे, तो आपका स्टाफ रिलायबल होगा ही होगा। क्योंकि किसी को हर एक हम सबको चाहिए क्या है, हमको एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, एक हमें कंसिस्टेंसी ऑफ जॉब चाहिए, एक हमें एक ग्रोथ का एक वो पैटर्न दिखना चाहिए। हम अक्सर देखा है जब हम केयर गिवर्स की बात करते हैं किसी भी सेटअप में,
तो हमारे ये जो हमारी सोसाइटी में ना ये छोटा बड़ा बहुत माना जाता है कि ये नौकर है, ये नौकर वाली जो बात है, ये दिमाग से निकालने की बात है। हमको वो आपका काम कर रहा है, उस काम की इज्जत होनी चाहिए। अक्सर काम की इज्जत नहीं होती है, तो लेकिन हम चाहते हैं हमारा स्टाफ तो हमारी हर चीज माने, हर चीज की इज्जत करे। हम उसकी इज्जत करना नहीं चाह रहे हैं। उस लेवल पे जब आप काम करेंगे, आपका स्टाफ आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हर एक को प्यार की जरूरत है। पैसा आप 2 लाख मार के आप पैसा 4 देते हैं, तो पीछे से आपका स्टाफ आपको गाली ही दे। लेकिन आप प्यार करके उसको पैसा 2 ही दे पा रहे हैं कि भैया हम अभी इतना दे सकते हैं, और लेकिन उसको इज्जत मिल रही है, उसको हर तरीके की मेंटल पीस मिल रही है, उसको अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, वो करेगा। प्लस ऑफ कोर्स देयर आर कांस्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत होती है, डिसेंसिटाइजेशन की जरूरत होती है, वो जरूरी है। कॉन्स्टेंटली काम करना जरूरी है उनपे, तभी यू कैन इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टाफ। लेकिन 24 घंटे हम क्या, अरे वो भाई एक सर्टन लेवल पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली चोर होगा। ये जो हमारी मानसिकता यही जो 2 वर्ग विभेद जो है ना हमारे यहाँ, जो discrimination based on economical imparity, that brings a lot of friction. That needs to be I would like to ask, I'm Dr. Mamta here. I would like to ask a question regarding this. I have been in the field for almost 39 years now, an inclusion champion. And this is my experience. कि जो staff होता है, maybe they are working somewhere and tomorrow they get a better opportunity in Mumbai or somewhere, they just move out. From their point of view, it is okay. But here हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है to adapt to the new staff. And the new staff also to adjust to the child. So it's like a cycle. I feel this is the biggest issue we are facing. ममता जी, आप कहाँ काम करती हैं आप? मैंने बीच में मिस कर दिया। आप क्या सेटअप चला रही हैं? हाँ, सेटअप कुछ नहीं, मैं I was in Dubai. I was an inclusion champion in Dubai. और यहाँ पर I work on inclusions in different schools and NGOs and centers. मैम देखिए, आपका जो असिस्टेड लिविंग की जो बात कर रहे हैं, असिस्टेड लिविंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है, पहली बात तो ये, एंड इट्स अ न्यू इमर्जिंग सेक्टर. It will require new kind of understanding. We'll have to develop new knowledges and new approaches. I'm saying assisted living is an extension of your family support system. Okay, those people who are working and approaching this field with this thinking will have job sustainability as well as lower job turnover. मेरे पास Day 1 से जो 2 स्टाफ हैं वो आज भी वही हैं। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं निकाला है। एक स्टाफ बीच में छोड़ के चला गया था और मैंने कहा तू 3 महीने जाके ट्राई कर ले, तेरे को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जा। वो 2.5 महीने के अंदर वो वापस आ गया। What are those X factors which can work for you? So it has to be reflected upon. मैं आपको बता दूं, केयर गिवर्स will be the next in 20 years will be a biggest challenge. They will be जो ब्रेन ड्रेन हमारे इंजीनियर्स का और डॉक्टर्स का होता था, वो केयर गिवर्स का होने लगेगा। इसलिए हम लोगों को अभी से सचेत होना पड़ेगा। हमको नर्चरिंग करना जरूरी है, और कुछ चैलेंजेस भी है। आपकी बात को मैं बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ, वो बात है, क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए वो जाएंगे। और हम लोग तो एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमारी जो फील्ड में जो सैलरीज हैं वो एट पार बाहर की नहीं होंगी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है, जो गांवों से जो लोग आ रहे हैं एज केयर गिवर्स हमारे पास काम करने, वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं वहां पे, और 10 सालों में 20 सालों में वो भी बूढ़े हो जाएंगे। उनका केयर गिवर कौन होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो हमको इंटरडिपेंडेंसी का एक इकोसिस्टम बनाना है। वी कैनॉट बी पुटिंग द एंटायर ऑनस ऑन द केयर गिवर्स। हम लोगों को खुद भी इसमें कूदना पड़ेगा, हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। मैं खुद जाती हूँ बाथरूम में, टॉयलेट साफ करके दिखाती हूँ ब्रश से, हार्पिक से, कि ये ऐसे होता है। उनको पता है कि ये मैडम अगर ये मेरे को उम्मीद कर रही है काम करने की, तो ये मैडम खुद भी कर सकती है।
दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। मुझे अपने स्टाफ की सारी सोशल बैक स्टोरी मालूम है, किसके चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली है, किसकी मम्मी से आज लड़ाई हुई है, किसको लड़की पसंद नहीं आ रही है। मेरा स्टाफ नहीं, मेरे स्टाफ की शादी में मेरे बच्चे भी जाते हैं एंड उनके रिश्तेदार मेरे बच्चों को जानते हैं। वो वहां ऐसे बैठते हैं जैसे ताता फूफा जी आए हैं या जी जी आए हैं, वो ऐसे करके। तो ये तालमेल डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम एक फैमिली का एक्सटेंशन बना रहे हैं तो हमको उस स्टाफ की नर्चरिंग भी करनी इतनी ही जरूरी है। मैं जब फंड रेजिंग करती हूँ आलाप में, तो मुझे अपने बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं, हम अपने बच्चे की फीस तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी जेब में कहाँ चुकती है, क्योंकि हमें एक केयर गिवर की भी को भी सपोर्ट करना है ना। आज अगर हमारे बच्चे के ऊपर 25,000 रुपए खर्च होते हैं, और आपको ये सबको मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को अगले 25 साल तक 25,000 की जरूरत पड़ेगी और मैं 25,000 रुपए जमा लूं, तो ये आप गलत प्लानिंग कर रहे हैं। आपको 50 करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ जो एक केयर गिवर हमेशा जुड़ा रहेगा, उसके लिए तो आप ही को सोचना है। तो ये डॉन्टिंग चीज है। तो वो जो बाकी के जो 25,000 हैं, वहां पे वो इकोसिस्टम में हमको अपने स्टेक होल्डर्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो स्टेक होल्डर्स में बस ये नहीं कि हम बस पेरेंट्स और हमारे बच्चे, क्योंकि हम लोग औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। हमें लार्जर सोसाइटी के, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हों, चाहे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हों, या हमारे रिश्तेदार हो, हमें सबको बोलना पड़ेगा, भाई अगर आप 10-10 हजार भी साल के देते हो हमारी संस्था को, और ऐसे 10 लोग भी देते हैं, तो 1,20,000 हो जाते हैं। अगर मेरे 3 या 4 स्टाफ की जो इंक्रीज सैलरी, जो वो जो 25,000 के ऊपर, अगर वो कल को 25 की जगह 22 मांगेगा, 27 मांगेगा, 28 मांगेगा, तो वो जो मेरा जो ये डोनेशन आ रहा है, उसको मैं अश्योर कर दूं कि मेरे स्टाफ की कम से कम सैलरी तो बढ़ती रहे। क्योंकि हमारे बच्चे तो फकीर है, उनको आप ब्रांड पहनाओ ना पहनाओ, उनको आप अच्छा से खिला दो, घुमा दो, उनको मीनिंगफुली एंगेज रखो, दे आर हैप्पी। लेकिन जो हमारा जो मेजर एक चंक ऑफ जो एक्सपेंस आ रहा है, वो इस या तो इकोसिस्टम में जहां वो रह रहे हैं, और उस सिस्टम में, जैसे मेरे स्टाफ 70% जो मेरा जो खर्चा है वो स्टाफ की सैलरी है। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस व्हेन आई रेज फंड्स कि मेरी स्टाफ की सैलरी आती रहे, तो वो क्वालिटी एश्योर करनी पड़ेगी हम। हाँ नहीं, इधर बात फाइनेंसेस की नहीं है जो बता रही हूँ, क्यों इट्स अबाउट व्हेन द स्टाफ चेंजेस, फॉर देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो हमारे बच्चों को फिर दे रिग्रेस अ लॉट टू अडॉप्ट। मैम आई डोंट एग्री विद यू। हम अपने बच्चों के लिए जब ये एज्यूम कर लेते हैं, मेरा बेटा है मैम, मेरे यहाँ 3 स्टाफ आ चुका, मैंने क्लास में देखती थी कि पेरेंट्स रेजिस्ट करते थे कि इसकी टीचर यही रहनी चाहिए, दूसरी टीचर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ओवर द टाइम as पेरेंट्स बिकम मोर रिजिड देन आवर चिल्ड्रन। हमको ऑटिज्म है, ठीक है, एक बात है, सुना है कि उनको एडजस्ट नहीं करते, सब करते हैं मैम, उनको अडेप्टेबिलिटी के ऊपर काम करना जरूरी है हमें। हाँ नहीं, एडजस्ट तो करते हैं, लेकिन वो तकलीफ तो होती है, चैलेंज तो होता है। मैम होने दीजिए ना, तकलीफ तो होगी, हमारी लाइफ में भी तकलीफ बिकॉज यू नो इट, मुझे बहुत सैड लगता है। कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हमें जीना है। तो अगर हम अपने बच्चों को भी सिखा सके कि भैया ये भी लाइफ में है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होगी, रिहेबिलिटी ऑफ स्टाफ। we'll have to identify it क्योंकि एक यहाँ पर एक, मैं हैदराबाद से हूँ, एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा एनजीओ है, वो अब 30-40 साल से है, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इट्स गोइंग टू क्लोज। मैम देन दे नीड टू आल्सो इंटरनली चेकअप कि अगर जॉब रिटेंशन नहीं हो पा रही है, तो मुझे then there is something wrong with the HR policies. बेटा ये anyway, that this challenge will remain. Yeah. This challenge will remain always. Well, any sector, not only अपना सेक्टर नहीं, कहीं नहीं, अगर 30-40 साल से है और अभी चैलेंज ये आ रहा है, तो कुछ तो समय के साथ उसमें सुधार नहीं हुआ उनके एचआर पॉलिसीज में। नहीं, सुधार तो हुआ, आप जानते हैं सर, मैंने फिर से बार भी बात की थी। Can we have the next section? सुबलक्ष्मी कृपा जी बहुत देर से हैंड रेस की हुई है। Okay then, sorry, but I think this is a major challenge. जी सुबलक्ष्मी जी, ये बोलिए सुबलक्ष्मी जी। अनम्यूट कर दें। अच्छा सॉरी, हाँ नहीं, मैंने उनको अनम्यूट का मैसेज दे रहा हूँ, आप अपने को अनम्यूट करें।
Hello. Hello, ma'am. Yes, sir. Good morning, madam. Madam. Very Good. nice to hear from you about this assisted living and all the suggestions. I have a problem. My son is 43 years old and Down syndromes. Now we are planning to keep him in a assisted living in Hyderabad. And I have visited few, selected one and took him there, introduced all the people over there, had a visit. But now he is reluctant to stay away from home. How to make his mind? First of all, I would like to, take this thing up to all the other parents who are younger. Somebody had asked me which is the right age to send a child in a setup. Yeah. The right age is around, start taking baby steps from home. First of all, make them do work independently, make them take choices. If you can go with them to market to buy vegetables and all, those are the baby steps. Right age to start telling him that like other sibling or like other people, like your father goes to work, you will also have to one day go to work. So that was preparation. Oh, this is what maybe was missed in Subbalakshmi's case. And so this is how the challenge is coming. You will have to give him some time to adjust to this big, because till the age of 43, he has been with you, Subbalakshmi. Yeah. Yeah. So you'll have to start preparing short stories and, take him for a, maybe a short respite to start with. You talk to those people that we'll take the baby steps, and maybe 1 or 2 days you can go and stay with him and, give him the complete scenario that tomorrow you may not be there. Who's going to look after you? We are worried about that. And if during the process, if he can make a couple of friends there, that will be nice. Which setup are you talking about? Is it Vihan? In Hyderabad, Sridevi madam's Sannidhi. That's Sannidhi is a nice place. A very good place. We liked it. He also liked it. But he just liked to go and come back, not to stay there. That was the problem. No. So what you do is take baby steps. Tell them you are going for a week camp. Send him for a week. Yeah, we also plan to stay along with him. But initially he's reluctant to move away from the house. Give him time, ma'am. Give him time. Yeah, If in this age, if people have time in adjustment and he is vulnerable, but even we feel bad to go to an old age home and stay. Such things are there. Yeah. But we have to. So consistency, you have to be consistent and persistent, because this is where I said emotional well-being. You'll have to show, this is the time to show tough love. And since you are going to move along with him, it should not be that difficult. But, start to not moving along with him, to stay there and see him for a week, just to see whether he's adjusted or not, like that. If it is necessary. I have tried even sending him to my sister's house to stay there for 4 days, like that. He stayed very happily because my sister's son is his friend and he was happy. Slowly I'm doing that to be detached and make him independent and stay alone. What is the mileage? Where do you stay? Hyderabad, madam. You stay in Hyderabad only? Yeah. Oh, so the transition should not take so much. I mean, start sending him maybe daily. Is it possible? Huh? Is it possible for you to send him daily there, since you are in the same city? That is difficult. It's very far off. Okay. So, make a program for him for just to spend weekend there. You can start convincing him for that. Just, okay, don't go every day. Go for weekends. He is going to an institution already every day. No, to change that, na? Because now you're set in a routine. So he will take time to change that routine. So you will have to give him that time. Maybe time to withdraw, because then he's getting confused signals. That, I have the choice. Once you start telling him slowly and steadily that, dude, we have to now take this decision. And I think when he'll start going there on weekends, he may make pinch your financially a bit, but it will be worth it, because once he's formed some relationships there, he makes have some friendship,
then probably he'll start looking. You have to give him that much rope. Yeah, thank you. That's a good suggestion. Anybody else? ये सैमसंग से कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सैमसंग नाम लिखा है, टीम सैमसंग। बोलिए भाई। Ma'am, this is Ashish. I'm calling from Mumbai. Yeah. My question is to Mrs. Nina Wag. Do we have a consolidated list all India basis Yes. about this residential facilities? Yeah. It is there. How can you share with us? It is available on the forum. Forum for, let me just write it You down. just type on the this thing. Forum for Assisted Living Solutions. It's on Facebook. So you can all join and you go for the list, you will find it. Otherwise, you can take I will, you can take my number and WhatsApp me. I can send it to you. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you so much. And you can also write to me if anybody wants to start a residential facility. I will be happy to give consultancy on that. Ma'am, Yeah, I have some question. who's this? We are from Calcutta, Mr. and Mrs. Banerjee. We have a 17-year-old mild autistic person, that's Okay. my son. And the question is, we have no close relative to rely on after our demise, or he has no offspring. So, we have no brother or sister. So what, my question is regarding formation of a trust or legal guardianship for this type of Both side you don't have, both husband wife have no siblings? No. My husbands have no close relations with anyone, and I have relatives, but all are in NRI, abroad, settled in abroad. I have cousin sisters. So what is our plan, ma'am? If we both of us, Have you come across Bhavna Foundation in Durgapur? Yes, I have contacted Yes. because we have contacted them, but now we are in group of Tarangan in Pune. Tarangan? Yes. Who are the people? Fatima and all that? No. Sunita Kulkarni, ma'am. Sunita Kulkarni, Bina In Modak. Maharashtra. अच्छा वो परांजपे वाला जो है Paranjpe wala, हाँ. हाँ तो you see, the thing is, this is where I talk about parents coming together. Ask Bina Sunita Modak Lele. or ask Parul Kumta or any younger parent in that group in the future to become the executor for the will. ठीक है ना? And do you have a domicile? You will be shifting to Pune eventually once this thing comes up? Yes, we are planning to do that. See, till the time, you can hire some a lawyer or something, some lawyer company, law firm to be the executor, and those NRI people can at least execute it. Even if they cannot legally be there to sign on paper, but at least they can ensure that whoever you assign as a witness or something, that is being executed. So that there are checks and balances. And later on, once, because Paranjpe ka bhi kab tak aayega? Abhi to pata hi nahi hai hame. Within next 3 years. So 3 years is a long 2 to 4 time. years. But what will do? My cousins are all in abroad, and they said, the law firm said that they have geographically near about you. Who are your legal guardian? They should be geographically near about your place or your son's residence. I think in your case, then the parents who are also opting for this Paranjpe thing, that parent group, you should ask somebody that we would like, few of them, because that is how the community will work.
Okay, ma'am. that in mind. Because we have a nuclear family, I have a single child, and all my sisters and brothers are settled in abroad. And my Mm. husband is single child, and he has, from his side, he has no relatives that much. Mm. So You what have is? friends? No, ma'am, not that kind of friends, because he is very self-centered, and I have friends, but I have no one to rely and tell everything. नहीं तो इस केस में तो फिलहाल एक वर्किंग विल आप बना के रखिए, कीप अ वर्किंग विल रेडी and make a lawyer from an executor, you know, so that at least it will ensure that, you know, if let's say I'm just giving an extreme scenario, both of you drop dead today, where the child is going? Is he going to some NGO? Yes. Yes, ma'am. Here he is going some NGO, but that's his day school. Come back. Daycare center. ठीक है, that it should continue the day school the way it is, that somebody should be hiring a caregiver to be with that, or maybe that NGO where that going will provide a caregiver, you know, which will continue so until the time that house gets built. And when it's get built, then they will go there and keep a talk with 4 or 5 Bina Modak. Parul Kumta is older than you guys, but there must be other. Sunita Kulkarni, ma'am, is Sumita there. Kulkarni. Maybe rather than one person, you make a group of fellow Yes, parents, yes, only the yes, sure, executors, sure. and Sure. keep an odd number, so that if voting has to be done, it should be a clear this thing. Don't keep in 2 or 4 and 6. Either it should be 3 people, I got 7. or 5 people, or 7 people, like that. Thank you. सब बन जाएगा. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So Madam, that is learning from Anuragji, this. I have a question. Yeah, that is learning from this, that we should have friends. Ah, build Yes. relationships. हर एक Anuragji, friend I होता had a है. question. हाँ, कौन बोल रहे हैं? बाबू जी के कौन से? oh, yes, yes, sir. हाँ, तो Sir, बाबू I जी am का- from Madras. My son is. Yeah. Sir, are you hearing? Yeah, Yeah, very- yeah. Sir, okay, okay. Before Madam, that, my I'll son tell is you 23 years old. This is a streamline on YouTube. So in case someone is not able to join, you can forward the link. Yeah, tell me. Okay. Sir, my son is 23 years old. Both parents are alive. How to put a guardianship to him? One of them is autistic. Hello. Hello? Yeah, one of them is autistic. you said. Yes, yes, my child is autistic. My daughter is older than her. I want to guardianship to my daughter. But in How Nirma, old they is your told daughter? How old is your that daughter? he is 28. Okay, so you can both become the guardian for your son. Because that when will you be take the writing or form, when you will take the form, it Okay. will ask the name of the Okay. guardian. You can put your and your daughter's name. Okay. Yeah, one sibling can become. But when go for an online that Nirmania guardianship, they told that if both are alive, you won't put any guardianship to your daughter. It is possible. That you will have to ask a nodal guy. Otherwise, if you and your wife become, and then later on when one of them is left, then the daughter can Then become. Yeah. Okay, then only we have to put guardianship after any one of. Yeah, but I think that is the provision. You check with Okay, your nodal okay then. agency. There must Okay, be okay, madam. National Thank Trust you. Nodal Agency. Yes, yes. Both your They husband they wife are only there, told then- that. Then it's okay. No, madam, I would like to interfere here. I am Madhusudan Rao from Sagapatnam. I know a bit about legal guardianship rules and regulations. Yeah, yeah. So, for applying legal guardianship, either parents or siblings or friends, relatives, or an association, anybody can become a guardian. Yeah. When the parents are alive, both parents are alive, they have to give a no objection certificate if someone else other than the parent want to become a guardian. Yeah, And that's why I'm it. saying that the local, the Yeah. legal, the
Nodal. What do you call nodal agency? Nodal. National Trust has appointed nodal agencies in different states, different cities. So that nodal agency is one of the NGOs. And the No, it's not like that. It's not like that. It doesn't function like that. See, there is an LLC, local level committee. No, that's a different The thing. chairman is the magistrate or the collector of the district. Yeah. But anybody can apply for a legal guardianship online. So there is no need of any nodal agency for applying. Anybody can apply for sitting from anywhere online. No, So if online. Yeah, but the nodal agency come to do the verification, physical verification. That is at a later stage. See, that is at a later stage. First of all, I want to clarify his doubt that whether when he was asking when the parents are alive, no need of guardianship. It's not like that. Anybody crossed 18 years of age needs a legal guardian. Correct. Yeah, because as long as a minor, then the natural guardian, the biological parents become the guardians. So once they cross 18 years, legally a guardian is required. That guardian could be parent or sibling or friend, relative, or anybody. If the parents are alive, then they have to give a certificate, no judgment certificate, so that others can become a guardian. So the parents earlier, the Banerjees who were asking me, once your child turns 18, please know that you have to apply to be their legal guardianship. So you do that also. Okay. Yes, मोनिका जी ने हैंड रेस किया है. I think that should be last question. उसके बाद थोड़ा एक दो क्वेश्चन जो एक्सेल में आए हैं उसको भी देख लेते हैं. Sure. मोनिका जी, in case you can open your this thing video also, that will be very nice in case you are comfortable. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Actually मुझे ADHD के बारे में पूछना था कि वहाँ पे भी कुछ है क्या, मतलब मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है ADHD या OCD के बारे में. I don't think this is relevant to this forum. I think Anurag. या किस शहर से हैं तो उससे शहर के बारे में हम लोग बता सकते हैं, वहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन पे कहाँ जा सकते हैं. एक्चुअली मैं सोमनाथ से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ मैं, ग्वालियर से, लेकिन फिलहाल मैं सोमनाथ में हूँ, गुजरात. सोमनाथ में तो मेरे ख्याल से हमारी लिस्ट में तो नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे कर सकते हैं. नियरेस्ट में भी अहमदाबाद, गांधीनगर ये सब है जी. तो अगर वहाँ का मुझे कुछ एड्रेस या मतलब कुछ काउंसलिंग के सेशंस के बारे में, कुछ एंगर मैनेजमेंट, बिहेवियरल मैनेजमेंट के बारे में, अगर देखिए इसका जो है आप खुद ट्रेन हो सकती है वहीं बैठे बैठे. हमारा रेगुलर वे में ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है. आपको मैं इस फोरम के माध्यम से लिंक भेज देता हूँ, आपके चैट बॉक्स में आ जाता है जी. आप इसको भरिए और यू विल गेट द अपॉइंटमेंट. आप इसको जिसको भी अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए कोई 1-on-1 कंसल्टेशन, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि इस फोरम के उस पर्पस से नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको चाहिए इसका जवाब, दे कैन फिल दिस फॉर्म और 1-on-1 सजेशन मिल सकता है. आप अपने को इसको कॉपी पेस्ट कर लें जिससे कि आपके जब चैट बॉक्स में तो गायब हो जाएगा जूम मीटिंग खत्म करने के बाद. जी, मैंने ले लिया है. और इन केस अगर मुझे बात करनी हो आपसे या आपके ग्रुप में किसी से, तो क्या जो मुझे व्हाट्सएप नंबर आया था उसमें बात कर सकती हूँ क्या मैं? जी हाँ, मेरा ही नंबर था, मैं चैट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ दोबारा. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. दूसरा क्या लिस्ट से क्वेश्चन क्या था अनुराग? हाँ अनुराग जी, आई हैड अ क्वेश्चन. हाँ मोनिका जी बताइए. ममता जी. अच्छा ममता जी. हाँ. एक्चुअली मैं कानपुर से बोल रही हूँ और मैं एक सेंटर में जाती हूँ. वहाँ पर आई हैव काइंड ऑफ propagated the idea of assisted living as a model for residential for children with autism. And there was one mother who approached me and asked me that her child has autism with blindness. So do you kind of is there any kind of a screening before children can be, unko additional support chahiyega? There was another mother whose child had autism with a bit of MR. तो फिर ऐसे में क्या इस तरह के सेटअप्स में will they get any additional support or they will have to manage that on their own? मतलब कैसे होगा? Will they be eligible to live in an assisted living? ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है मैम. एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी कि जो सेटअप चला रहा है उसकी बैंडविड्थ कितनी है.
वो सपोर्ट दे Okay. सकता है कि नहीं, उसके पास उस तरीके का ट्रेन स्टाफ है भी कि नहीं। तो ये दो Okay. चीजें मैटर करेंगी एज फार एज एलिजिबिलिटी कंसर्न। एज फार एज आई नो 18 Hmm. अबव को ही लिया जाना चाहिए। अगर 18 अबव से नीचे ले रहे हैं तो वो जे एक्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये गवर्नमेंट का लॉ That is all. है ना। हाँ। Okay. और अगर आप चलाना चाह रही है बॉम्बे में, अगर कानपुर में, तो मेरी कानपुर वालों से इतने महीनों से सालों से बात हो रही है, वो लोग हिम्मत तो नहीं, करते नहीं आगे। वो आप मैंने आइए उनको करिए। अनुराग मैम मैंने उनको अनुराग जी का सेटअप सजेस्ट किया था। टिल देन मुझे पता नहीं था कि उनके बेटे को ब्लाइंडनेस भी है। देन दे वांटेड टू कांटेक्ट अनुराग जी, बट देन आई सेड फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट विल यू, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जयपुर के ही रहने वाली हैं वैसे। देखिए भाई, जो ब्लाइंड है बच्चा, उसको लिए एक तो पूरा वेरी हाई एनवायरनमेंट। लेवल, वेरी बॉर्डर लाइन, आई मतलब थिंक आई बहुत हाई नो दैट फंक्शनिंग है। पेरेंट, आई थिंक आई हैव सीन दैट चाइल्ड वीडियो। अच्छा, ओके। एंड द थिंग इज कि आप जो बिल्डिंग में जहाँ वो जाएंगे, अगर मैं उस पेरेंट के बिहाफ पे बात करूं, तो वो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बिल्डिंग कंप्लाइंट है कि नहीं, पहली बात तो ये देखने वाली होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो उसकी मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी वगैरह होना चाहिए, इसके लिए सेंसिटिविटी। बाकी कोई वैसा वो नहीं है, घर में भी तो रहता ही है ना, वही चीजें हैं। मतलब द रेजिडेंशियल सेटअप शुड बी विलिंग टू Yeah, exactly. give the provide support that child. Okay. ठीक है। बीना जी, एक क्वेश्चन है, आपको कैसे कांटेक्ट करें? मैं बीना बोल रही हूँ, गांधीनगर गुजरात से। मैं नंबर दिया ना चैट में, आप देखिए ना। बाकी अच्छा, अनुराग जी को पकड़िए, उनको तो जानते नंबर दे देंगे आपको, मैंने दिया हुआ है चैट हाँ में, जी, दिया हुआ क्योंकि है। मुझे सब आपको लोग मुझे एक्चुअली आपसे कंसल्टेंसी करनी है बिकॉज ऑफ दिस सेम सेटअप। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चलता है गांधीनगर में, अम्बा एंजल्स के नाम पे। ठीक है। हमारा भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, और हमारे पास काफी सारे लोग हैं जिन वी आर लुकिंग आउट फॉर प्रॉपर गाइडेंस ऑन हाउ वी कैन गो फॉर दिस रेजिडेंशियल सेटअप। जो आप भैया लोग आप अपने शहर में कभी क्या, अजय कभी हम तो मैम तो अमिताभ आज बच्चन की बात सुन सुन को दिल पे लगा लिए, कभी पधारो हमारे गुजरात में, तो बुलाता नहीं आ जाइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं तो आपको आप भी बुला रही हूँ, आ जाइए। हाँ, बस ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बस है, मैं आप आपसे आप बात बुलाइए, करती मैं हूँ, आप आपके आइए। आपके ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के साथ एक बैठ के वहाँ पे चैट हो जाएगी, दिशा श्योर निर्देश मैम, हो जाएगा, जिस तरह से हैंड होल्डिंग चाहिए यस जिस भी फॉर्म में। आई एम विलिंग टू कम टू योर यस, सिटी, आप बुलाइए जैसे श्योर, भी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अरे भाई खाना खाने दो सबको। मैम, हाँ एक मैं it's a DS boy, Down syndrome boy. जी। So I have been working with him many years, and 6-7 years back he lost his mother. And आप अभी कहाँ से बोल रही recently हैं? आप कौन बोल रही है? मेरे को नहीं मैं समझ। ममता हैदराबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके तो ओके। अभी ना उसके पापा की भी 2 months back he is no more. The ओहो। brothers are in Australia. हाँ। So if we have to admit him in any assisted living, who can do it? Who will have the right to do it? कौन कर नहीं तो सकेगा? ब्रदर्स शुड कम डाउन एटलीस्ट टू, या अगर They came for कुछ 2 weeks. फिर चले गए. पेरेंट्स ने कुछ विल लिख के दी है, कोई डायरेक्शन दी है, No one is aware about it. किसी को कुछ पता नहीं. एंड ब्रदर्स आ सकते हैं इनमें से कोई, अगर आप पहले जगह ढूंढ दें एंड ब्रदर्स हाँ. इंश्योर करें कि भाई वो उसका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो देते रहें, तो श्रीदेवी जी इज अ गुड ऑप्शन। They will take. So हाँ जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही रहे. नहीं, अब है ही नहीं तो बेचारे क्या करेंगे। हाँ, that's what. So can हाँ, I do it you as can a do it, but then just the setup will ask who is going to pay the money. नहीं, money maybe brothers can send, but तो other एक बार things ब्रदर आ जाएं या जूम पे मीटिंग कर लें, या एक वेरिफिकेशन, मतलब दैट ओनली। अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई आए, मैं मिलूं उससे, क्योंकि आजकल रेफरेंसेस चेक करने में कोई, वर्ल्ड इज बिकमिंग अ स्मॉल प्लेस। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई बैठा है, मेरे 4 लोग बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आई कैन गो एंड डू द डिलीजेंस। देखिए एक चीज बहुत जरूरी है कि हम बात करें स्टाफ की रिलायबिलिटी की, हम बात करते हैं पेरेंट्स की रिलायबिलिटी। parents. तो वही मैं बोल रही हूँ ना, अकाउंटेबिलिटी दोनों सेट से होनी चाहिए। नहीं, मे बी कोई चेक कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगी कि ठीक है आप इसके 50 लाख आप दे जाइए, 60 लाख दे जाइए, और आप बस छोड़ दीजिए, हम लाइफ लॉन्ग के लिए हम अपने पास रख रहे हैं इसको। ऐसा भी कई लोग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा ना कि वो ब्रदर भी कितना अब ये देख लीजिए सब पेरेंट्स,
सब पेरेंट्स देख लीजिए जो सिबलिंग्स के ऊपर पूरा रिलाय करके कि तू जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, पेपर वर्क जरूरी है। जो भी यंगर पेरेंट्स हैं प्लीज अभी से शुरू करें उस चीज को। बाप रे, बड़ा खतरनाक सीन दिखाया जाता है नहीं नहीं, सामने। खतरनाक सीन की बात नहीं है, देखिए नहीं, ये बिल्कुल सही, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी तक मैं सारे काम पूरा नहीं कर पाया हूँ। अभी बेनिफिशियरी ट्रस्ट के बनाने की बातें चल रही, लीगल चलो गार्जियनशिप ले ली है, लेकिन ये जैसे आपने बताया कि देखिए फैमिली रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन Right. मैं हजारों लोगों को जानती हूँ जो सोच भी नहीं शुरू किया है। आपको सबसे सोचते सोचते में ही ये Ma'am, you're आदाब correct. जो आज हमने खोला है, इससे पहले जो हमारे जो 5 साल 10 साल की जो हार्ट ब्रेक्स थे, जो हमारी स्वेट इक्विटी जो बही, जो हमने अपना खून पसीना एक किया, वो उसके बारे में अब हम बात नहीं करते हैं। बट मैं ये बता सकती हूँ, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से संज्ञान लेना चाहें, कि भाई कल से शुरुआत करो, कल जो चला गया तब जाके आप कहीं टाइम पे लैंड करेंगे दोनों पैरों पे, वरना लंगड़ी टांग खेलते रहेंगे आप। वो आप फिर वो कोई प्यार नहीं हुआ। प्यार, लव मीन्स टू एम्पावर, love doesn't mean to make somebody weak or vulnerable. If love cannot leave you empowered, then that is not love, that is insecurity. I think so. With that, I think we should end this. Yeah. Anurag. So we'll end this program, and there are two things which I'll say, that there's a YouTube recording which is already, this program is live on YouTube, so anyone can watch that YouTube channel. I think I have posted some many times this link. Second, those who want to be in touch, they can fill this Calendly form. I'll again post it. So they can fill this form, and then we'll have that is the appointment form. There will be some questions. We'll be in touch with them. अनुराग, ये जो आप फॉर्म दे रहे हैं उसमें if some people want to connect with me, उसमें भी आ जाएगा क्या? हाँ, if they want to connect, they have to write in some column that they want to connect with me. Now I'll go through that form and then I'll connect with them. So I'll just I'll just message you the Zoom link. This will automatically lead to Zoom link. They can get connected. They have to write this specifically. और अगर मेरे पास आता है तो मैं, अगर पता चलता है कि they want to connect with you, then I'll forward you, because I didn't have any option that I can add one more this thing host type. ये तो जो गांधीनगर से जो लेडी ने अभी बात करी थी मेरे से, उनको बीना ये जी। मैंने अभी ये बीना जी थी। email भी भेजा है। They can send me the coordinates and then we can talk. Sure, ma'am. Thank you. Okay जी, all the best. God bless you all. Thank you. Thank you अनुराग। Thank you. Bye. अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छी बात। ठीक। Bye. Okay जी। Hello. Yeah, so you are late, sir. Otherwise, you will get the recording on the. I'll just message you this where you will get the recording also. This will be uploaded in this portal, which we have. You'll get recording of this meeting here. Okay, right. Thank you. Okay जी। बटाटा में आणला